अब तक एक ऐसा मोटा ताजा एक कुत्ता रखा है, वो जो कच्चा नारियल नहीं होता जिसको सुपर लेते, वो उसने मुख में डाल दिया, उठाया सर मुख में, तुम्हारा काम सफलता हो गई, सुपर मिल गया। अब क्या बोलना था, उसको हटाया, फिर धो रहे उसको, फिर वही हमने, अब आप हम पे गलती ना मानो, हमारी गलती नहीं, पंडित जी कितने से लाए, कहां से लाए, अब ये रखो, कोई बात नहीं, उठा दिया, जी भी हो, पूरा घर में परिक्रमा करो। तो मैं पुनः निवेदन करता हूँ, कुत्ता पालो, जो मर्जी पालो, पर घर में जहाँ रसोई घर है और जहाँ महाराज भगवान का मंदिर है, वो पवित्रता से, बुद्धि खराब हो जाएगी, हमारी बुद्धि दूषित हो जाती है सज्जनों, और ऐसे ही अनुष्ठानों में मन नहीं लगता है। ध्यान देना, आप बोले प्रमाण क्या है उसका, ये आपके अंदर सदविचार है और सदबुद्धि है कि आपका मन धाम में लग रहा है। इसलिए इस एक का कारण क्या है कि घर की शुद्धि है, तो घर में पवित्रता रखो, तो सबसे पवित्र माना जाता है धाम, और धाम से तीर्थ। बोलो मंत्र बोलो, तो पवित्र धाम माना जाता है, तीर्थ माना जाता है, और गौशाला और अपना घर का मंदिर। नंद बाबा जी ने कहा कि हम बहुत बड़ा आयोजन नहीं, गौशाले में जाकर के मेरे लालों का नामकरण संस्कार कर, गौशाला में गए, गाय के गोबर से एक स्थान लिपा गया, वही पे एक यज्ञ कुंड बनाया, ब्राह्मण की इंतजार हो रही, रोड़ी मैया ने यशोदा जी का लाला अपनी गोद में ले लिया, और रोहिणी का जो लाला है यशोदा की गोद में दे दिया। जय श्री महाराज, गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी ने कहा ब्राह्मण की परीक्षा लेते, भागवत जी में नीतिकार का उन्होंने कहा, सज्जनों, माता पिता, गुरु, भगवान, ब्राह्मण, संत और गौ माता की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, कभी भी उनके प्रति ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। अब बताओ, कराओ कथा, देखो व्यंजन तो आ गए, बहुत बढ़िया, देखो कितना भाव है ठाकुर जी की। और आज तो हमारे साक्षात ये गोवर्धन जी भी और बालाजी भी लग रहे साथ में, है ना, जो गोवर्धन जी है ना, सुंदर रूप लग रहा गोवर्धन जी का और बालाजी का भी। सज्जनों, एवं प्रकार से गर्गाचार्य जी आए, और गर्गाचार्य जी ने उसी समय निवेदन किया, हे रोहिणी, जो तेरी गोद में है ना, वो महाराज यशोदा का लाला है। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी है, अपने हाथ की हीरे की अंगूठी ब्राह्मण को प्रदान कर दी। यशोदा, तेरी गोद में जो रोहिणी नंदन है, उठाई अंगूठी और ब्राह्मण के हाथ में दे दी।
प्रसन्नता से नामकरण संस्कार हुआ, हवन हुआ, नवग्रह पूजन हुई, गणेश पूजन हुआ और तब नामकरण की विधि प्रारंभ हुई कि अयमी रोहिणी पुत्रो रमते स्वर्धो गुणान आख्यानम राम इति बलख्यानम बलो विदो। पहली रोहिणी नंदन के पुत्र का नाम संस्कार किया, क्योंकि राम अवतार में छोटे थे तो कृष्ण अवतार में बड़े बनते हैं, इसलिए इनका नाम होगा राम। और इनके अंदर बल की प्रधानता होगी, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। और रोहिणी नंदन और दाऊ जी इत्यादि नामकरण संघर्षण इसका नाम होगा, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाने से। बढ़िया विधि विधान से नामकरण संस्कार किया गया सज्जनों। और जब नामकरण संस्कार हो गया, सुंदर भाव से भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार करने लग गए तो बोलने लग गए, शुक्ल रक्त तथा पीतो इदानी कृष्ण मोगता। अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले दिन एक श्लोक पढ़ा था, और पहले दिन श्लोक पढ़ा था कि व्यास जी का एक नाम क्या है, दूसरा पता है आपको? है किसी को पता? आज व्यास जी ने भी कहा मत ऊपर। व्यास जी का एक नाम है कृष्ण। कृष्णा क्यों पढ़ा? क्योंकि काले थे। कई उदाहरण दिया उन्होंने, और आप सौभाग्यशाली हैं, व्यास गति से मैंने आपको पहली बताया। अब याद न रहे आपको, ये आपका विषय। तो महाराज जी यहाँ से गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि आ गया द्वापर, और द्वापर के अंत के बाद आएगा कौन सा? कलयुग। इसलिए ये काला होगा, इसलिए इसका प्यारा नाम होगा कृष्ण। और भक्तः मन आकर्षति करिष्यति इति कृष्ण। जो भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करे उसका नाम कृष्ण। वसुदेव इति श्रीमानम विज्ञाम परीक्षते। वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, अनेक अनेक नाम। बहुसंति नामानि रूपाणि च सुतम तस्या। तेरे लाला के कई नाम होंगे, हजारों नाम में तेरा नाम लाला गिना जाएगा। यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई। उनकी वाणी सुनकर के यशोदा ने कहा, ब्राह्मण देवता ये तो सब ठीक हो गया, पर महाराज एक काम रह गया। बोले क्या काम? बोल क्या चाहिए? बोला हम तो आपको पका के भोजन दे नहीं सकते, और हमारे हाथ से आप लेते भी नहीं। पहली जो संत महात्मा होते थे, ब्राह्मण होते थे, स्वयं सिद्ध करके प्रसाद पाया करते थे। कहीं घर में भी जाएं, कहीं भी जाएं, तो स्वयं जिनको कहा जाता था। गर्गाचार्य जी से कहा कि बुरा मत मानना, जब ब्राह्मण घर में आए और इतना सुंदर नामकरण संस्कार कर ले तो थोड़ा ना थोड़ा हमारा कर्तव्य है कि हम आपको प्रसाद दें। नहीं देवी, आपके हाथ से नहीं। नहीं, हमारे घर में थोड़ा अपना मुंह झूठा कर लो। तो क्या चाहती है कि हमारे घर में रसोई बना करके आप स्वयं आओ, स्वयं पकाओ और स्वयं खाओ। गर्गाचार्य जी ने ये बात ठीक है, गोदूध की कमी नहीं थी सज्जनों। यहाँ पे लिखा है कि गर्गाचार्य जी ने एक स्थान से अपने हाथ से गाय के गोबर से लेपा, एक चूल्हा बनाया, उसमें बढ़िया सुंदर से थोड़ा चावल दे दिए, थोड़ा दूध दे दिया, यमुना जी का जल लेकर के सुंदर भाव से महाराज यहाँ गर्गाचार्य जी ने बढ़िया सुंदर से खीर बनाई। क्योंकि ब्राह्मणम मधुरम प्रिया। अब कभी कभी मीठा भी खाना चाहिए, ध्यान दें। आजकल लोग तीखी चीज ज्यादा खा रहे हैं, इसलिए वाणी भी तीखी हो रही है। चटपटी चीज है ना, और तब चटपटी चीज क्या होती है कि हर चीज में चटपटी चाहिए। भजन में भी चटपटी, कथा में भी चटपटी, व्यवहार में भी चटपटा, नोट भी चटपटे चाहिए, सब चीज धैर्य से नहीं कुछ। इसलिए तामसिक चीज का ज्यादा आहार नहीं करना चाहिए।
शतोगुण का आहार करना चाहिए। और सतोगुण हमको क्या करता है, हर चीज से धैर्य करता है। इसलिए सज्जनों, सतोगुण भोजन करने से शक्ति प्रदान हुआ करती है, सात्विक भोजन। और सात्विक भोजन में सबसे बढ़िया है महाराज, जो मिल जाए मीठा। यहाँ तो बहुत मिल रहा मीठा, मिल के निराबू हर दिन बाद बर्फी, कलाकंद, गुलाब जामुन। हमारे लिए ठाकुर जी ने मना कर रखा है। हाँ जी, हम तो जो प्रसाद मिल जाता है ऊपर वही, नहीं तो आप कितने भाग्यशाली हैं। इसलिए मीठा खाना चाहिए, थोड़ा मधुर। और मीठे खाकर के इतना भी नहीं खाना चाहिए कि आप अस्वस्थ पड़ जाए। ब्राह्मण देवता ने खीर बनाई, नारायण नारायण। गर्गाचार्य जी ने सुंदर खीर बनाई और खीर बनाने के उपरांत अपने परमात्मा को भोग लगाने के लिए गए। 10 साल की कन्हैया ने देखा कि मेरे घर में मुझे भोग लगा रहा, मेरा हवन कर रहा, क्यों ना खीर खाने जाऊं। आंख बंद थी और जैसे घुटनों के या हाथों के बल से भगवान श्री हरि महाराज गर्गाचार्य जी के पास जाते। गर्गाचार्य जी की माला पूरी हुई, गर्गाचार्य जी ने आंख खोली तो यशोदा का छोरा, यशोदा बात सुनियो, ये देखिए। फिर वो कल को छोरा ने आज नारायण को भोग झूठो कर दिया, आज अनर्थ हो गया। ब्राह्मण नाराज नहीं होना चाहिए और निवेदन कर रही एक बार दोबारा, और मैं आपसे निवेदन, इसको मैं पकड़ के रखूंगा। दूसरी बार खीर बनाई, और जब खीर बनाई दूसरी बार तो ठाकुर जी ने कहा, भैया गोद में ले लिया, वहां बाबा मुझे पुकार रहा, आओ नारायण भोग लगाओ। तो सज्जनों, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड अगर किसी के हाथों में है, वो है भगवान। अगर कोई भक्त है, कोई इन पुराणों को सुने, तो हम लोग कुछ नहीं है, ये धरती भी भगवान के बस में। ये तो कभी कभी भगवान इसको हिला देते हैं। लोग 4-5 दिन तक खूब भजन करते हैं, अरे जब तक कब परले हो, खूब माला मुला है। कभी कभी प्रकृति में ऐसा क्षोभ आ जाता है, आपने देखा होगा 2013 में कितनी महाराज केदारनाथ में ऐसा कहा मचा सज्जनों, सबने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, धाम बंद कर दो जाना। इसलिए सज्जनों, प्रकृति में क्षोभ कब हो, ये भगवान की आत्मा। इसलिए भगवान इस प्रकार का व्यवहार न करे। इसलिए सज्जनों, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, खूब भक्ति होनी चाहिए ठाकुर। नाम के बल से धरती टिकी है, ध्यान देना। राम के बल से ये धरती टिकी है, दुनिया टिकी है। आज महाराज भगवान ने कहा गोद में तो ले लिया, पकड़ के रखा, हे वायु देवता ठंडी ठंडी हवा चलाओ, और माँ की आंखों में नींद आ जाए। सुंदर ठंडी हवा चली, माँ भूल गई कि गोद में क्यों था, कौन था, सो गई। जैसे यहाँ कितने भाग्यवान है, कितनी ठंडा है। अब सोने का तो समय मिल नहीं रहा, कोई नहीं सो रहा। जब तक हम लोग हैं, हमारे संगीतकार हो, ब्राह्मण हो, जजमान है, ये भी कौन से आए और थोड़ा 1 घंटा आराम करें, महाराज देख लेंगे कथा। कहीं कहीं तो ये भी देखा हमने, कथा ही तो करनी है, सोने दो थोड़ा। जजमान भी सो गए तो व्यास जी ने भी कहा ठीक है, जब जजमान ही सोए और तब उठ रहे संध्या काल में, थोड़ा कर लो पंडित जी, जो भी आता है, आरती करते खाना खाते सो जाते। पर कितना बड़ा तप है आप लोगों के।
इतनी दूर भी गए, दूर से आ भी गए, जलपान कर दिया। व्यास जी को बुलाओ। हमारे देखो दोनों भाई समय पे आ गए। ये नहीं कि महाराज रुको 1 घंटा लेट हो जाए, ठीक थे। और यही नहीं, जगन्नाथ जी में, रामेश्वर में जहां भी गए भगवान ने ऐसी शक्ति दी कि समय पे कथा सुन। जब हम अभी द्वारिका जी में थे, प्रातः काल हम घूमने निकल गए, गला बड़ा खराब, ये दे मोनिका देवी साथ में, दवाई पे दवाई हो करना। हमने सोचा आज की न संध्या का सवेरे की कथा ले करेंगे, सवेरे निकल गए थे थोड़ा। वहां प्रधान जी बैठे कुर्सी में, शिवनारायण जी, पंडित जी ऐसा करो थोड़ा मंगलाचरण करो, एक भजन गाओ और हो गया, क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं होता है प्रातः। 1.5 घंटा बोला उसके बाद, और 2 बजे तक बोला, उसके बाद 1 घंटा आराम किया, 4 बजे फिर कुर्सी में बैठे। यहाँ द्वारिका जी लेट हो गए थे, विलम्ब होने थे कि सवेरे निकल गए थे हम उस दिन 5 बजे लगभग, और घूमते घूमते वहां विलम्ब होते होते, और सबने कहा कोई बात नहीं, आज संध्या काल की कथा ही करेंगे। लाला जी ने कहा संध्या काल की सवेरे की कथा किसने कहा? बैठे थे प्रधान जी, सब लोग बैठे थे। मैंने क्या बात है जी, ऐसे करो ना थोड़ा, जितना जब गद्दी में बैठा, कमरे में भी नहीं गया, अब 1.5 घंटा बोलना पड़ा। मैं 1 घंटा आराम किया, फिर शाम की बैठक, ये गोवर्धन पूजा थी उसकी। तो सज्जनों, पूरी प्रकृति आप और हम क्या है, पूरी दुनिया परमात्मा के अधीन है। इसलिए भगवान ने माँ को निंद्रा में सुला दिया और भाग गए गर्गाचार्य जी के पास, और गर्गाचार्य जी का वो भोग प्राप्त करने लग गए। दूसरी बात, आंख खोली गर्गाचार्य जी ने और देखा तो नंद का छोरा। ए यशोदा, हाँ महाराज ब्राह्मण देवता क्या हो गया? ये देखो अब मैं जा रहा हूं, अब तो खाना नहीं तेरे घर में कुछ। एक बार नन्ना सा कन्हैया हाथ में एक ताला लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। बाबा ये देखो तो चाबी, अब निर्भय होकर के आप भोग लगाओ। गर्गाचार्य जी निर्भय हो गए, अब नहीं आएगा। जैसी महाराज गर्गाचार्य जी ने तीसरी बार खीर बनाई और खीर को भगवान नारायण को अर्पण करने लग गए, उसी समय महाराज भगवान ने कहा मैया तू मुझे पहचान नहीं रही है, मैं तेरे लाला नहीं, दुनिया को लाला हूं। मैं दिखने में छोटा हूं, बड़ा नटखटी हूं। कैसे परमात्मा दरवाजे से बाहर आए और महाराज जहां महाराज गर्गाचार्य जी विधि पूर्वक निर्भय होकर नेत्र बंद करके ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का मंत्र जाप कर रहे थे, आज गर्गाचार्य जी को भगवान ने कहा कि अब मैं उस नारायण का ही रूप दिखाता हूँ जिसके तू दर्शन करना चाहता है। छोटे से कन्हैया ने अपनी 2 भुजा और बना दी और चतुर्भुज रूप में, छोटे से चतुर्भुज रूप में महाराज गर्गाचार्य जी का भोग लगाने लग गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। भोग लगाया, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले कि जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं तो बाहर है। भगवान ने सोचे कहीं हल्ला ना करे, तो 2 हाथ गायब कर दे और यशोदा को लाला बन गए। गर्गाचार्य जी ने गोद में बिठाया, लाला इधर तो आयो, मेरी गोद में बैठ जा, और अपने हाथ से खीर देने लगे। यशोदा को आवाज मारी, यशोदा। हाँ महाराज। गर्गाचार्य जी की गोद में यशोदा को, लाला तो माँ यशोदा भी भयभीत हो गई। अभी तो कह रहा था कि दूर रहियो लाला, दूर रहियो, इसको पकड़ के रख, भगवान को भोग झूठा कर रहा है, पर अब तो गोद में बिठा करके खीर खिला रहा। बाबा ब्राह्मण देवता ये क्या हो रहा? बैठ बैठ। ठाकुर जी ने सोचा कि ज्यादा व्याख्या न करे मेरे विषय में, भगवान न बोले, ये भगवान की महानता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से लघुता। जब व्यक्ति छोटा बनने को जाते तो भगवान उसको बड़ा बनाने का प्रयास करते,
जब व्यक्ति बड़ा बन गया तो भगवान उसको नीचे डालने का भी प्रयास करते हैं। नम्र व्यक्ति के साथ सदैव भगवान चला करते हैं। बढ़िया नम्रता हो, विद्वान जितना हो, धनवान इतना हो जाए कि भगवान कहे खूब कोटि महीनों, पर नम्रता इतनी हो, इतनी नम्रता हो कि ठाकुर जी को विवश होना पड़े। ये नहीं कि महाराज हम नहीं जानते ब्राह्मण कौन ब्राह्मण, कथा कराई होगी कभी, पूजा कराई होगी कभी, नहीं नहीं। हाँ जी महाराज ब्राह्मण देवता है, हम जानते हैं, बोलो क्या काम है, कोई भी चीज हो सकती है। हम इतने बड़े पवित्र धाम में बैठे, एक दूसरे का परिचय होना चाहिए। और जब हम वहां मिले पंजाब में, आप तो एक दूसरा, हाँ बद्रीधाम मिली थी बहन है ना, कितना बड़ा सौभाग्य था, रिश्तेदारी लग गई, प्रेम बन गया। कहां पर रहती हो? बस अरे क्या करें, बेटी है, जवान हो गई, ब्याह नहीं हो रहा। अरे मेरा भी बेटा है, तेरी बेटी क्या करती है, तेरा बेटा क्या करता है? अरे बहुत बढ़िया हो गया काम, तो जन्मपत्री दिखाते, मिल गई और ब्याह हो गया। बोलो राधे राधे। क्या हुआ? आपसी परिचय। यहाँ बद्री धाम में आए कोई जानता ही नहीं था, अचानक मिल गए, चेहरे से चेहरे मिल गए। बद्री धाम मिले थे, हाँ मैं अपनी कथा लगा दी और वहां काम आ रहा है, संबंध बना दिया। ये तब होता है सज्जनों जब हम ऐसे सत्संग, ये नहीं कि मिले थे तो क्या हुआ, होने दो, अहंकार में अपना। इसलिए सज्जनों जब हम पंजाब में जाए और पंजाब में हमें एक दूसरे को कहीं मिले तो परिचय कराना चाहिए। जब हम बद्री धाम में मिले थे, कई काम सिद्ध, प्रेम बढ़ता है, भक्तों की टोली बनती है। ऐसा नहीं कि आज हो गया और उसके बाद कोई लेना देना नहीं। इसलिए सत्संग ये भी सिखाते हैं आपसी प्रेम, सत्संग ये भी सिखाते हैं आपसी व्यवहार। हमारा आपसी व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि एक कथा ही रट रट करके आप सुनेंगे बस हो गया। आध्यात्मिक चर्चा, व्यवहारिक चर्चा जिसमें हो वही भागवत है। जो ज्ञान की अनुभूति कराए वही भागवत है। तो भगवान इतने महान है कि अपना लंबा चौड़ा परिचय लेने के लिए गर्गाचार्य जी को इशारा कर दिया, बाबा ज्यादा परिचय मत देना मेरा। और तब गर्गाचार्य जी ने कहा, देवी जो तेरे घर में उसके अंदर हजारों गुण विद्यमान है, ये नहीं कहा कि ये भगवान है, ऐसा नहीं बोला, हजार गुण संपन्न है, इसलिए तू बहुत बड़ी सौभाग्यशाली है। हाँ बाबा और क्या है, बल समय में आने वाले इसके हजारों ब्याह होंगे। बोले बाबा और बात तो ठीक है, पर जो हजारों ब्याह की बात है वो ठीक नहीं लग रही है। अरे देवी ये इतना संपन्न गुण होगा कि अनेक अनेक चीज हमारा इसके अंदर संपन्न मानी जाएगी। ठीक है बाबा जो आपने कह दिया। ठाकुर जी बड़े हुए और बड़े होकर के आज माँ ने पहली बार भगवान का श्रृंगार किया, बगलबंदी पहनाई, पीले पीले वस्त्र कृष्ण को, नीले नीले वस्त्र दाऊ जी महाराज जी को। पहली बार मात्र शक्तियों मेरा आपसे एक निवेदन है, इस धाम में छोटा सा बच्चा हो उसका श्रृंगार अपने हाथ से करो, उसको स्वतंत्रता दो बाल अवस्था में। मैंने पुनः निवेदन किया, बच्चे का बाल अवस्था बिगाड़ो मत फोन से। 6 महीने का 1.5 साल के बच्चे के पास फोन पकड़ा दिया और अपने आप ही फोन में लग गए। क्या संस्कार दे सकते हैं, क्या उसके अंदर ज्ञान आ सकता है? वो तो एक ही बात बोलेगी, जब रोऊंगा तो फोन मिल जाएगा और उससे खेलता जाऊंगा। इसलिए ध्यान देना, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालने के लिए प्रयास करना चाहिए कि हम उनको बढ़िया गुणवान बनाए, बढ़िया सुंदर महाराज उनके अंदर सदाचार डाला, बढ़िया विद्वानता उसके बाद। यही चीज तो जीवन में धन
सुख दुख तो सब प्रारब्ध में पहले लिख दिया कि पहली बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर, और ये तो प्रभु की कारागिरी है। तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झूली में फूल भरे हैं, एक झूली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहली बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। इन चीजों से नहीं करना, कितना मिलेगा। आप मेहनत करो, कर्म करो, संस्कार डालो बच्चों को, अपने आप सब चीज मिल जाए। और ये घर में ही होना चाहिए। ध्यान देना सच्चो, हमारे घर से ही। और सबसे ज्यादा जुम्मरी मातृ शक्तियों इस धाम में सुन रहे हैं आप। माँ, एक माँ ही इतनी बढ़िया हो सकती है जो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार डाल सकती है। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि माँ को ब्रह्मा भी बनाओ, विष्णु भी बनाओ, शिव भी बनाओ, सरस्वती भी बनाओ, लक्ष्मी बनाओ, काली भी बनाओ, जो चीज। इसलिए सबसे बड़ा, इसलिए हमारे अगर हम 10 लोग सुधर जाएं तो हमको देख के 10 लोग सुधर सकते हैं, आगे लंबी करता। इसलिए बच्चों के अंदर बढ़िया संस्कार डालना हमारा धर्म है। बढ़िया, आज भी हमारे पंजाब से कुछ बच्चे विदेश चल गए, साथ में लड्डू गोपाल भी ले गए, युगल जोड़ी भी ले गए। पूछते महाराज हम ये कर रहे हैं, मैं बोलो जो भी कर रहे अच्छा कर रहे। अब वहां तो थाली स्टील की नहीं है, वो चुन्ने की बनी रहती। मैंने बहुत बढ़िया, ठाकुर जी राजी है, वो भी विदेशी बन गया ठाकुर। कोई बात नहीं बच्चा, आप उनको भोग डालो, पद्धति तो डाल ले। कहते हमने लहसुन प्याज इत्यादि डाला तो हमने आज भगवान को दूध का भोग लगा दिया विदेश। पर संस्कार नहीं त्याग रहे, अपने माता पिता के दिए हुए संस्कार नहीं त्याग। जब कभी महाराज विदेश से लौट के आए तब उनको हर सुंदर भाव से अपने साथ में लेके आए। यही तो काम है, इतनी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं सके। और ये हमारे अंदर होना चाहिए, बनाना चाहिए बच्चों को ऐसा। अब आप भी तो बच्चे हैं किसी के, और आप अपना न मानना कि हमारा श्रेय, आपकी माता पिता का ज्यादा श्रेय है। उनका अनंत आशीर्वाद है, उनके कोई ना कोई लक्षण आपके अंदर दिव्यमान है। मैं पुनः कहूंगा, लड़की के अंदर 100% महाराज पिता के लक्षण आते हैं, और माँ के लक्षण महाराज पुत्र के अंदर आया करते हैं। जैसे भी वो दयावान बन जाती है, कोई ना कोई लक्षण उसके अंदर आया करते हैं। आज नहीं आएंगे, ब्याह के बाद आएंगे। उदारता, दयावान, दान देने वाली, प्रेमी, भगवान के ऐसे सत्संग से प्रेम करने वाले। मेरे दादाजी भी थे, मेरे पिताजी भी ऐसे करते थे। कोई ना कोई पिता का गुण आ जाता है, माँ का गुण आ जाता है। अब जब माता पिता सत्संगी न हो, कुसंगी हो, तो बेटे कैसे, पुत्रियां कैसे। तब हम उनको कथा सुनाएं या स्वयं वेद व्यासी आ जाए अपनी व्यास कृपा से, और फिर बोले कि मैं सुनाता हूं, फिर भी नहीं सुधरेगा। इसलिए माता पिता के संस्कार बच्चों के अंदर आया करते हैं। इसलिए आप भी माता पिता हैं, आप बनेंगे, आपके अंदर सुंदर लक्षण आएंगे, इसलिए प्रयास करना चाहिए। आज ऊपर आपने व्यास गुफा में सुना, जब व्यास जी महाराज जी ने सब चीज होने के बाद भी और मन में असंतुष्टता प्रकट की, तो तब उन्होंने कहा कि मन की शांति के लिए भक्ति मार्ग वाला कोई एक ग्रंथ की रचना करो जिससे जन का कल्याण हो। और तब नारद की प्रेरणा से उन्होंने ये महाराज श्रीमद् भागवत की रचना की, जो आज आपने उधर भी सुनी, यहाँ भी मैंने सुना है, तो आपको याद हो ना हो। ये भागवत हमको संस्कार डालता है, समझो, ज्ञान देता है, भक्ति देता है। और यहाँ तक कि अगर कोई इसके प्रति समर्पण भाव हो तो कभी कृष्ण के दर्शन भी करा देता है। बोलो राधे राधे। कभी ठाकुर जी के दर्शन भी करा देता है। ऐसा ये पावन ग्रंथ है, सुंदर लक्षण बताए ठाकुर जी के।
और तब गर्गाचार्य जी ने निवेदन किया, मुझे जाने नामकरण करने के उपरांत मैं पुनः निवेदन करूंगा कि बच्चों को संस्कार डालना, बच्चों को अपने हाथ से खूब सजावट करना। फिर देखो बच्चे आपके पीछे पीछे आएंगे, आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। आज भगवान को पीले पीले वस्त्र पहनाए, नीलंबरी पहनाए। आज ठाकुर जी ने कहा श्रृंगार तो बढ़िया कर दिया मैया, पर इस श्रृंगार से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे गाय के गोबर से प्यार बहुत है। गाय के गोबर से मैं बहुत प्यार करता हूँ। हमारे यहाँ उत्तराखंड में अगर सेठ भी मिल जाए तो आप देखेंगे उसके वस्त्र वही होंगे जो गौ माता की गौशाला में वाले। वो कहीं सभा में जाए, कहीं जाए, और पुनः निवेदन करो, बड़ा भोला भाला अंदर से। आज हमको बहुत मिले, बहुत मिले। तो वही है कि कपड़ों से लेना देना नहीं, अपनी भक्ति और सत्यता। उत्तराखंड में अभी सज्जनों ईमानदारी, सत्यता, परमात्मा से डरते हैं। हम अगर ज्यादा ले ले, अब यहाँ सब एक बार कह रहे कि पंडित जी ये जो बद्री धाम का मंदिर है ये सरकार के पास है, हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास होता तो हम फ्री में दर्शन करा देते, नहीं तो वहां टिकट काटना पड़ता रस्सी। सरकार ने नियम ले लिया, और अगर आपने फ्री में दर्शन करना है तो लाइन में लगना पड़ेगा, बहुत इंतजार करना पड़ेगा। तो ये सब क्या सरकार का लेना देना है, हमारे इसमें कोई लेना देना नहीं। पीले पीले वस्त्र पहने, नीलांबरी भगवान को अर्पण किया, और आज भगवान गौशाला में जाकर के उनको सब वस्त्रों को महाराज गाय के गोबर से निभर देते। अच्छे लग रहे थे ठाकुर जी। माँ ने जब दूर से देखा कपोलों में महाराज गाय का गोबर चिपका हुआ। अरे शुगर, क्या पूर्व जन्म में शुगर जन्म लिया था? हाँ भैया, मेरा बड़ा रूप धारण हुआ, शुगर रूप धारण किया था। माँ ने कह न कह विधि द्वारा श्रृंगार करती है, भगवान बिगाड़ देते हैं। और आज भगवान ने कहा मैया श्रृंगार नहीं, मुझे इस ब्रजमंडल की मिट्टी भी अच्छी लगती है। और आज ठाकुर जी ने 3 चीज अपनाई ब्रजमंडल में, रेणु, धेनु और वेणु। धेनु मानी गाय, गाय को चराने का काम किया प्रभु ने ब्रजमंडल में। वेणु भगवान ने बजाई, और रेणु रज भगवान ने मुख में डाली। इसलिए ब्रजमंडल की मिट्टी का बड़ा माथा है। जैसे बद्री धाम में आने का बड़ा माथा है, ऐसी ब्रजमंडल में रज का बड़ा माथा है। इसलिए ब्रजमंडल में रज और बद्री धाम में आने का माथा। आ गया व्यक्ति तो समझो तर गया, उसका कल्याण हो गया। और वृंदावन में जाए और उस रज की महिमा को पहचाने तो ठाकुर जी मिल जाएंगे। इसलिए वृंदावन में कभी जूता नहीं पहनना, ब्रज में जाओ नंगे पांव। ब्रज की बड़ी महिमा है, इसलिए ब्रज और यहाँ जो हमारा धाम बद्री धाम है, ज्यादा अंतर नहीं है। वहां स्वयं भगवान प्राप्त अखिलेश्वर कृष्ण नाचते और यहाँ करके तप करते, तप के बल से सृष्टि का संचन करते भगवान बद्री विशाल, और वहां मस्त होकर के अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते। इसलिए भगवान का नाम आनंद कंद कृष्ण चंद्र पड़ा। भगवान ने मिट्टी खाई और आज ब्रजवासियों ने देख लिया। एक ग्वाल ने देखा, दूसरे ने देखा। जैसी महाराज मिट्टी का भक्षण किया ठाकुर जी ने, तो सब ब्रजवासी क्यों रे लाला तेरे घर में माखन की कमी हो गई, क्या दूध की कमी हो गई? अब ब्रजमंडल की रज भी नहीं छोड़ रहा। और ब्रजवासी नहीं जानते थे भगवान की इस महिमा को। सबने कहा आज यशोदा मैया से तुम्हारी शिकायत हो जाएगी कि तुमने ब्रजमंडल में मिट्टी खाई।
आज सब मंडली के साथ जब यशोदा मैया के पास गए और चारों तरफ महाराज गोल घेरे में ब्रजवासी भी बैठे थे, मधुमंगल बैठा, श्रीधाम बैठा, दाऊ जी महाराज जी बैठे और सब एक चीज बोलने लगे, मैया बात सुनना। हाँ लाला क्या बात है? आज वृंदावन में महाराज गोकुल के यमुना के तट पर तेरू लाला ने मिट्टी खा ली। क्यों रे दारी के तूने मिट्टी खाई? अब भगवान क्या बोलते, मुख में मिट्टी थी तो अपने गर्दन हिलाता। बात करते करते मिट्टी को डकार गए भगवान। सबने एक साथ कहा हाँ मैया मिट्टी खाई। क्यों रे दाऊ तू क्यों ने बोला बीच में? हाँ मैया मिट्टी खाई इसने। भगवान ने सोचा अब तो मार पड़ेगी, पर इस मार को कैसे बचाएं? पीछे से कान में गए और दाऊ जी के कान में कहा, दाऊ जी आपने शिकायत तो कर दी पर हम भी आपकी शिकायत करने वाले। क्या शिकायत करेगा? मैंने क्या गलती कर दी? पर मैं मैया यशोदा को कहूंगा कि आज दाऊ जी ने ब्रजवासियों के साथ में महाराज भांग का गोला खाया। ओह महाराज यहाँ सोचा दाऊ जी ने मैया मुझसे पेरेंट तो करते पर इसका कहना ज्यादा मानते। जब ये कोई कुछ चीज बोले मां तैयार हो जाती है। मैया बात सुनना। हाँ लाला बोल। तेरी सौगंध है, मेरे सामने इसने मिट्टी तो खाई नहीं, अब तू जानी और तेरे काम जाने। भगवान जी कहते मैया क्यों एक दूसरे को पूछ रही? यदि नो सत्यग्रही समक्षो पश्चिमो मुखा। अगर तू सत्य जानना चाहती है तो मेरे मुख को देख। ब्रजवासी कह रहे बड़ा चतुर बन गया, मिट्टी तो पेट में चल गई होगी, मुख में थोड़ी। अरे मैया तोड़े एक बार तो दृष्टि। भगवान जी ने कहा मिट्टी नहीं मां, तू भी मेरे मुख में। जैसे आज बाल कृष्ण ने मुख खोला सज्जनों और मुखार बिंदु को यशोदा ने देखा तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया मुख के अंदर। ये इतने बड़े बड़े पर्वत भी भगवान के मुख देखे। हमारे हम भी पहाड़ के, और इतने बड़े पर्वत हमारी इधर की तरफ नहीं है। बोलो राधे राधे। हम तो डर ही रही थी, लंबे लंबे पर्वत है, कोई इतने ऊंचे पर्वत, हमारे छोटे छोटे पर्वत। अब हम जब अपनी जन्मभूमि में जाएंगे तो कोई ये नहीं कहिए कोई पर्वत है। जरा बद्री विशाल में जाओ, कितने बड़े बड़े पर्वत है। मुझे याद आती है, आप देखो मैं क्षमा चाहता हूँ बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अपनी इस भूमि की बहुत स्मरण आ रहा है। तभी कवियों ने बड़ा भाव लिखा, बोला कि मैंने आपसे निवेदन किया 5 प्रयाग, 5 बद्री और 5 केदार, 5 पांडव नहीं आए। तो दो लाइन बोलूं मैं अपनी भाषा में, आपको बढ़िया लगे तो आप हाँ बोलो, क्योंकि वाणी में इतना स्पष्टता नहीं आएगी। फिर भी सुनो, नरेंद्र सिंह ने जी ने एक भाव लिखा, समझ में आ जाएगा पर बोलो नहीं क्योंकि थोड़ा कठिन है। नहीं तो फिर आप लोग सुनेंगे फिर बोलेंगे ना, धरती हमारा गढ़वाले की कत करो तेली स्वाणी चा। कुछ आ रहा समझ में आ रहा? धरती हमारा गढ़वाले की कत करो तेली स्वाणी चा। 5 केदार 5 प्रयाग 5 बदरी एक क्षण 5 पनों दिएन भाग हमारा धन धन भाग हमारा धन धन। गंगा यमुना एक बेटी सबू की 30 बुझानी चा। धरती हमारा गढ़वाल की करो तेरी स्वाणी चा। एक शब्द समझ में आ रहा, स्वाणी। स्वाणी का मतलब है सुंदर, दिव्या।
इतनी सुंदर धरती है जहाँ देवता नाचते, जहाँ नृत्य करते हैं ठाकुर जी सांप के ऊपर, मानी शेषनाग के रूप में आकर कृष्ण यहाँ नृत्य करता है, किसी को पता नहीं चलता। यहाँ जहाँ कृष्ण नरसिंह देवता बन जाता है, और हमारे यहाँ तो हमारा जो कृष्ण है जिसकी कथा मैं सुना रहा हूँ सजनों, वो देवता बन के नाचता भी, ऐसा नाचता है कि आपको भी ये प्रमाण की कांप कहां से रहा, इसके अंदर शक्ति कहां से आ रही। इसलिए यहाँ सब देवता आए, पांडव यही से स्वर्गारोहण चाहते, समस्त ऋषि लोग इसी भूमि में तपस्या करते, इसे इस भूमि को धन्य कहा। तत् करो तेरी स्वाणी, कितनी दिव्यता है, कोई प्रदूषण नहीं है, कोई महाराज झाड़ा गंदगी नहीं है। पर अब हम ही लोग आ रहे हैं, तो बस मैंने निवेदन किया भूमि को पवित्र रखना। ठाकुर जी ने अपना मुख खोला और पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। यशोदा बार बार आंख साफ करती, पुनः देखती है तो पूरा महाराज ब्रजमंडल दिखाई दे रहा। ये मैं क्या देख रही हूं? भगवान ने कहा ये भगवान न माने, इसलिए भगवान ने उस महाराज बड़ी लीला को अंतर ध्यान कर दिया। भैया बार बार आंख को क्यों साफ कर रही है? अरे लाला मुआ तो खोलना, देखा तो कुछ नहीं मुख में। जब ये बात गई कुछ नहीं मुख में, लाला तेरे मुख में तो मैंने बड़ी बड़े तालाब देखे, बड़ी बड़ी नदियां देखे, बड़े बड़े पर्वत देखे, यहाँ तक कि मैं भी तेरे अंदर, तू भी तेरे मुख के अंदर। मैया तो स्वप्न देख रही थी, कुछ नहीं है, देख मेरे मुख खाली। गोद में लिया, ठाकुर जी को लाड प्यार करने लगे, मेरू लाला कुछ नहीं। यहाँ राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि नंदम किम करोति ब्रह्मम सेवम एवं मोदयम यशोदा चा महाभागम यस्या स्तनो हरि। क्या इन्होंने पूर्व में ऐसा कर्म किया था? तो पूर्व में द्रोण धरा नाम के दोनों ये भक्त थे, खूब उदारता से ठाकुर जी की सेवा में, संतों की सेवा में। यहाँ यशोदा का स्तनपान क्यों किया? तो मैंने आपको कई बार कथा सुनाई कि एक बार ये धरा और द्रोण के घर में संतों की मंडली आई, और जब संतों की मंडली आई तो संतों की मंडली में भोजन तो परोसा गया, पर अचानक पति देव को ख्याल आया कि हमारे यहाँ नमक नहीं है, राम रस किसको बोलते। तो देवी ने कहा आप तो व्यवस्था करो, मैं जाता हूं। एक बढ़िया की दुकान पे गई देवी, और जब बढ़िया की दुकान पे गई तो उस बढ़िया ने उसका यवन देखा और बार बार उसको पूछती रही क्या करेगी नमक को। जब उसको क्रोध आया कि बार बार मेरे यवन को देख रहा, चक्कू निकाला और अपना स्तन काट करके उसके माथे में फेंक दिया। इससे प्यार, इस चमड़ी से, इस शरीर से वहां संत महात्मा इंतजार कर रहे, और ऐसा तप किया कि कोई कष्ट ना, किसी को बताए नहीं। उस नमक को लेके आई, राम रस को ब्राह्मण संतों को जिमाया। एक संत त्रिकालदर्शी था, संत ने कहा ये देवी बता नहीं रही, छिपा रही, क्योंकि अंग का अगर थोड़ा भी यहाँ कट जाए तो कितना दर्द। और महाराज जब इतनी भयंकर वेदना भी किसी को बताई नहीं, हमको तो सिर दर्द हो जाए तो ना जाने कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ते, हनुमान जी सिर दर्द ठीक हो। पर उस देवी ने किसी संत को नहीं बताया। एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने कहा देवी हमारे लिए दर्द सहन कर रही है, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जो अंग तूने हमारे लिए समर्पण किया उसी अंग का पान करने के लिए स्वयं परमात्मा श्री हरि आए और तेरा स्तन पान करेगा। और वही धरा महाराज यशोदा बनी, यशोदा के घर में जन्म लिया, देवकी के गर्भ में, और स्तन पान का किया यशोदा के घर में। तो पूर्व जन्म का कोई ना कोई हमारा हिसाब होता है, और उसको यहाँ छिपाना पड़ता है। आज भगवान बड़े हुए, और जब भगवान बड़े हुए तो माँ यशोदा मोर पक्ष पीताम्बरी और साथ साथ में एक उपनंद नाम के ग्वाल ने भगवान को बांसुरी प्रदान की।
सुंदर भगवान का रूप। सब गोपियां भगवान को देखती है तो प्रसन्न हो जाती है, दीवानी हो जाती है, इतनी मस्त हो जाती है कि खाना पीना छोड़ दे। जब तक कृष्ण का मुख न देखे तब तक घर का कार्य नहीं करते। डोगरे जी ने भागवत जी में महाराज बाल लीला का बड़ा वर्णन किया। हम जब तक किसी प्रियतम का दर्शन न करें घर का कार्य नहीं, इसलिए तो हम चित्र लगाते घरों सामने माँ भगवती का रूप। सबसे पहले अपने घर में गए, शांत रूप में गोपाल जी शयन कर रहे, उनको जगाया, उनके दर्शन। हमारे ब्रजमंडल में मंगला आरती होती है, मंगला आरती समझते हो? जैसे राधा रमन जी के बांके बिहारी को बहुत लेट में उठता, 9 बजे तक सोया रहता। ब्रज के वो गुसाई कहते हैं कि ये भी रात भर रात में चलता है तो आराम से 7-8 बजे मंगला आरती हो। और हम जा रहे हैं, हमारे सबसे नजीक राधा रमन जी का मंदिर है, हमारे कुंजी का। सबसे पहले हम मंगला, तो आपको ताजुब बताऊं कि कुछ संत लोग क्या करते हैं ना, अपने आंखों में पट्टी लगा देते हैं और जब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो तब तक, और उनको उस रास्ते का मार्ग का पता हो गया कैसे जाना। कभी कभी ऐसा करके किसी का चेहरा नहीं, धरती को देखकर सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन हो, मंगला। और जो करे मंगला हो ना हो कभी कंगला। बोलो राधे। जो प्रातः काल ठाकुर जी के दर्शन, कभी उसके अंदर दारिद्रता नहीं आया। इसलिए सवेरे उठना और सवेरे उठ करके ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव, दरिद्रता नहीं आई। इसलिए आप लोगों को कृपा है भगवान की। जब नवरात्र आई तब सवेरे रामनवमी आई, हम हिंदू तो परिवर्तन हो जाते 2 मिनट में। और जब वो चीज नहीं तब तो लंबे लेट गए, कहीं नहीं जाना, न कहीं भजन करनी, न सुंदरकांड करना, न कथा करनी, न ओ महाराज लेट जाओ लंबे चोट। तो दरिद्रता, रोग, क्लेश अपने आप। एक नियम बना दो कि हम प्रातः काल सूर्य उदय से पहले पहले उठ करके, और मैं कई बार कथा में कहता हूँ ये सिद्धांत है, उठने के बाद थोड़ा जाग जाओ, अपना नित्य कर्म करो, फिर सो जाओ। जब सोना ही है, पर प्रातः काल सूर्य भगवान की किरण हमारे घर में तब पड़े जब हम जाग जाए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहनी कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है। जागो जागो जागो, जागने का प्रयास करो। मानव देह के बराबर कोई देह नहीं, देवता भी तरसते, पर इसके लिए नियम बनाना, बढ़िया नियम बनाना पड़ेगा। गोपियां, ब्रज की गोपियों का एक संकल्प है, जब तक यशोदा के घर में लाला का दर्शन न हो तब तक महाराज कार्य नहीं करना, और जब लाला का दर्शन हो गया अपना ग्रस्त जीवन का कार्य करना। ये संकल्प ले लिया गोपियों ने। गोपियों ने सोचा प्रभु आप यशोदा को आनंद प्रदान कर रहे, कभी हम ग्वालियरियों को, हम अनपढ़ गोपियों को भी कृपा करोगे। संकल्प देखा तो भगवान ने मन में विचार किया, ब्रजमंडल में एक चीज प्रदान थी सज्जनों, गोरस। गायियां बहुत होती थी तो माखन और दही की नदियां बहती थी। आज ठाकुर जी ने कहा कि इनके मन को मैं पवित्र करना चाहता हूँ, इनके घर को मैं शुद्ध बनाना चाहता हूँ, इसलिए आज भगवान ने घर घर में माखन चोरी की लीला प्रारंभ कर। ध्यान देना, माखन अति कोमल होता है, इतना कोमल होता है, इतना कोमल होता है, थोड़ी देर महाराज वो पिघल जाता है। ऐसी ही मन रूपी माखन की चोरी करने के लिए ठाकुर जी ने ब्रजमंडल में संकल्प लिया।
और निरीक्षण करने लग गए। यहाँ गोपियां जब भगवान को घर में नहीं पाती थी तो जानबूझ करके यशोदा के पास शिकायत लगाने आ जाती थी। कई गोपियों का अलग अलग भाव। एक गोपी कहते यशोदा रानी बात तो सुनियो, तेरू लाला उदम मचाने लग गया हमारे घर घर में। बोले क्या बात होगी? एक गोपी कहती है हमारे घर में भगवान सत्यनारायण की कल पूर्णमासी भी है, चतुर्दशी भी है। तो मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि कल आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का बड़ा मातम है। यहाँ हाँ इस बद्री धाम प्रयास करेंगे, समय हो संध्या काल में आपको सिर्फ 20 मिनट की, ज्यादा समय नहीं लगता, 20 मिनट की बड़ा मातम। आप सुनो, श्रीमद् भागवत तो सुन ले, पर सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन। तो जितना भगवान शक्ति दे। तो कल याद दिलाना, कहीं मैं भूल जाऊं तो आप बोला कि महाराज व्यास जी आपने कथा के लिए कहा था। तो रुक्मणी विवाह से पहले, क्योंकि तब तो बैंड बजेगी, हल्ला होगा ज्यादा, खूब नाचेंगे घूमेंगे हम, इसलिए जैसे कंस वध होगा तो उसके बाद थोड़ा सत्यनारायण भगवान की कथा। और थोड़ा प्रधान जी कल थोड़ा चूरमा बनवा देना, पंजीरी होती जो कल बना था ना, ऐसी थोड़ा पंजीरी बना दो, बढ़िया सत्यनारायण भगवान का बड़ा माता, इसलिए थोड़ा पंजीरी बना दी बढ़िया। ठाकुर जी के प्रति समर्पण हो सके। महाराज लोग चरणामृत का बड़ा माध्यम मानते हैं, तो जो व्यवस्था हो सके। यहाँ तो बहुत है, कल योग दिवस भी है। हमारे प्रधान जी है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि 21 जून को योग दिवस, तो हम प्रातः काल की बेला में योग कराएंगे। और योग जो रहेगा यहाँ उनको मिलेगा। शायद प्रधानमंत्री जी भी गिफ्ट दे सकते हैं, अब जो रहे उनको मिलेगा, जो नहीं रहेगा उनको कहां से मिलेगा? बोलो राधे राधे, है ना जी। जो रहेगा यहाँ उनको मिलेगा, और जो चले जाएगा घूमने आपका विषय, स्वतंत्रता है। इसलिए प्रातः काल की बेला में थोड़ा 2-4 मिनट योग करेंगे। और उस योग को खूब हमारे पवन गुप्ता जी पूरे भारतवर्ष में डाल रहे। आपकी ये जो कथा चल रही, जो भी पूरे लोग देखेंगे कि बद्री विशाल में और पंजाबी लोग गए हैं और योग दिवस भी कथा में मना दिया। बोलो राधे राधे, कितना भाग्य है, कितना भाग्यशाली है। इसलिए योग दिवस का भी आनंद लेंगे, रुक्मिणी विवाह का भी आनंद लेंगे। सज्जनों, आज समस्त गोपी जाती है यशोदा मैया से कहते हैं, मैया तेरू लाला बड़ो उदम मचाने लगते। उदम भी बड़े बड़े हमारे ब्रज के संत कहते हैं। एक गोपी कहती है कि अचानक हमारे घर में कोई मेहमान होने आना था और हमने वहां पकौड़ी बना दी, जलेबियां बना दी, तेरू लाला बीच में आ गया, अरे थोड़ा मुझको भी दे दे। हमने मना कर दिया, अभी मेहमान आ रहे हैं ना, अतिथि तो आए, उनको भोजन दिया, हमने भी खाया। जहाँ पे मैं था वहां पे मैं लेट गई, जहाँ पे मेरे पति थे वही। अचानक क्या हुआ, मेरे पति देव की दाढ़ी और मेरे बाल को तेरे लाला ने रात को कब बांधा ये मुझे भी पता नहीं, कस के बांध दिया, क्योंकि कहा था कि कोई बात नहीं मत देना। और अचानक अर्धरात्रि में मेरे पति देव को प्यास लग गई, क्योंकि अब जलेबी पकौड़ी खाने से प्यास लगी जाती है। और जैसे पति देव उठे तो मैं भी साथ साथ हूँ। मैंने कहा क्या कर रहे? तो देवता कहता तू क्या कर रहे, मेरी दाढ़ी क्यों खींच रही है? लैंप जलाया, और जैसे लैंप जलाया तो देखा महाराज दाढ़ी में और बालों में घस के महाराज ग्रंथि डाल रखी। अंत में कैंची लाई, कैंची से बाल भी काटने पड़े, दाढ़ी भी काट। ऐसा उदम मचाने लग गया तेरू लाला। कन्हैया बात तो सुन लो। यशोदा मैया कहती क्यों ऐसा किया तू? अरे मैया मैं भूखा था, इच्छा हो रही थी जलेबी खाऊं गरम गरम, मना कर दिया, दंड देना पड़ा हमको। अरे गोपी कोई बात नहीं, मेरू लाला ने दंड दिया तुमको। मेरू लाला कह रहा, एक गोपी कह रही अरे यशोदा मैया हमारे घर में तो बड़ा चमत्कार कर दिया। इसने क्या कर दिया? हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए हम चूरमा बना रहे थे और बढ़िया कड़ा बना रहे थे, सुंदर भाव से महाराज खुशबू आ रही थी। तेरू लाला आगे, अरे थोड़ा चूरमा दे दे, चूरन। अरे हमने कहा अरे लाला
अभी ब्राह्मण देवता आएंगे, शालिग्राम जी का पूजन होगा और बढ़िया सुंदर से महाराज पूजन होके एक कथा होगी, कथा के बाद चूरमा दिया जाएगा। तो पहले बीच में आ गया तो कहा कोई बात नहीं। हमने एक जगह पे सत्यनारायण भगवान का आसन लगाया था, बढ़िया महाराज केले के पत्तों से बढ़िया सजा रखा था। तेरू लाला ने क्या किया, तो महाराज कुत्ते के बिल्ले पकड़ के लाए और उस सिंहासन में विराजमान कर दिया जहाँ सत्यनारायण भगवान को होना था। वहां विराजमान करके कहा, हे गोपी थोड़ा सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर ले अंदर। मैंने सोचा कि कहीं हमारे सत्यनारायण भगवान भागती भागती गई, तो देख के महाराज वहां पवित्र कर दिया। वहां महाराज तो महाराज कुत्ते के बिल्ले बोले लाला ऐसा किया। भैया भक्ति तभी श्रेष्ठ मानी जाती जब जीव के उदर में भोग, पेट में अन्न। मैं भूख से तड़प रहा था और इसने मना कर दिया, इसलिए मैंने कहा कि जीव पे दया करो। और जीव ही सत्यनारायण नरी नारायण, हमको भूख लगी है ज्यादा और हम भगवान को कह रहे जिमाओ जिमाओ जिमाओ। वो कह रहा पीछे से मेरा समय हो रहा जाने का, मुझे दे दे। तो धर्म कहता है जो पहले भूखा है उसकी पूर्ति करो। एक ही गोपी कहती मैया मेरे घर में महाराज मेरी सास की पुरानी मटकी, उसमें मक्खन रखा था, मक्खन तो खा लेता कोई बात नहीं, पर इसने मटकी भी तोड़ दी। क्या ये इसने अच्छा किया? चौरेदारी के क्यों किया ऐसा? भैया ये बड़ी कंजूस है। वो मटकी के अंदर महाराज मक्खन सड़ जाते हैं, ना अपने आप खाती ना दूसरे को देती। इसलिए मैंने कहा कि सड़े ना मक्खन, इसलिए मटकी तोड़ दी। क्या करेगी मेरा? एक गोपी कहती है कि और तो सब ठीक है, मैंने कुछ मक्खन जमा रखा था और मेरे दामाद जी ने आना था, सोचा कि महाराज कृष्ण ना जाए, अंधेरी कोठरी में रख दिया। और जैसे अंधेरी कोठरी में रखा, मैं देखता रहा कि ये करता क्या है। जैसे तेरू लाला उस अंधेरी कोठरी में गया, वहां प्रकाश हो गया, मटकी ली और सब मक्खन तो खाया और मटकी को भी ध्यान से तोड़ दिया। क्यों रे लाला? भैया जब मैं इनके घर में नहीं जाता था तब कहती थी हमारे घर में आओ लाला, हमारे घर को माखन में खा, और अब आता तो शिकायत करती, इसलिए मैंने इनको दंड दिया। जब गोपिया महाराज अनेक अनेक प्रकार की महाराज शिकायत करते मैया जी से, तो मैया लाला का पक्ष ले लेती। एक माँ है ना, माँ सदैव बेटे का पक्ष लेती है। यशोदा तो महान है, जहाँ कृष्ण जिसका बेटा हो तो पक्ष लेना ही। यहाँ यशोदा मैया कहती है कि जहाँ जहाँ मक्खन की मटकी है, दूध की मटकी है, दूर छीके पे रख लो। तो कृष्ण ने, गोपियां कहती वो भी काम कर दिया, एक ग्वाल के ऊपर दूसरा ग्वाल चढ़ जाते हैं और अंतिम में तेरू लाला और मटकी महाराज तुरंत। यहाँ एक गोपी कहती है कि हमने तो घंटी बांध दी मटकी और कहा कि जैसी घंटी बजेगी इसको धड़ाम से पकड़ लो। तो भगवान जैसे एक ग्वाल के ऊपर दूसरे ग्वाल के ऊपर चढ़े और जैसे महाराज भगवान ने उस माखन की मटकी में हाथ रखा तो घंटी बोली नहीं। भगवान ने हाथ में मक्खन लिया तो घंटी बोली नहीं, और जैसे भगवान ने मुख में वो माखन डाला घंटी जोर से बज गई। जैसी जोर से बजी वो गोपियां भी जाग गई। भगवान ने कहा चोरे घंटी क्यों बजी? मुझे अक्ल नहीं है, मैं पकड़ा जाऊंगा, चोर साबित हो जाऊंगा। प्रभु आपने नियम बनाया है कि जहाँ मेरा मंदिर हो, जहाँ मेरे वैष्णवी लोग हो, जब घंटी बजे तो समझो भगवान जाग गए, और जब घंटी बजे समझो भोग आ गया, जब घंटी दोबारा बजे समझो भोग लग गया। नियम बनाने वाले आप हैं और नियम भी तोड़ो, मैं क्यों तोड़ना था? हाँ ठाकुर जी ने कहा चल तेरी गलती नहीं, इसमें मेरी गलती। वहां से किसी न किसी वजह से महाराज तेरू लाला मेरे हाथ से छूट गया, नहीं तो उस दिन भी बच जाता। एक गोपी कहती है कि मैं महाराज चरपाई के नीचे सो गई और चरपाई के ऊपर मैंने माखन मिश्रियां सब लगा दी और एक प्रात पे जल भर दिया।
कि जैसी कन्हैया आएगा और ये हिलेगा तो पानी मेरे ऊपर डोलेगा और मैं जाग जाऊंगा, ध्यान से पकड़ लूंगा। और तेरू लाला ने वहां भी चमत्कार दिखा दिया। एक लंबा बांस लेके आए और वो अंदर से पोपला बनाया और पूरा पानी उसमें छोड़ करके बाहर डाल दिया और अंत में उसमें पानी तो रहा नहीं और जा करके तुरंत महाराज वो मक्खन भी मिश्री लेकर के भाग गया। मैंने जब देखा कि न यहाँ जल है और न यहाँ मक्खन, ऐसी उदम मचा रहा तेरू लाला। जहां भी गए गोपियां हार गई और माँ ने कहा मेरू लाला चोर भी नहीं और मेरू लाला उदम भी ना मचाता। और तब एक गोपी ने संकल्प लिया, इसका सच्चा संकल्प था। एक प्रभावती नाम की गोपी, और उसने संकल्प ले लिया कि यशोदा को सच आ जाए कि इसको लाला कई प्रकार से महाराज चोरी करे। मन में दृढ़ संकल्प लिया और संकल्प भी हमारा जीवन का सफलता का कारण बनता है। ध्यान देना, इसलिए अच्छा संकल्प करना चाहिए। इस धाम में आए, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, हम कोई साधारण स्थान में नहीं, पवित्र धाम में बैठे। अच्छा संकल्प, अच्छी प्रतिज्ञा हो, अच्छी सोच करके यहां से जाओ, विचार करके। हमारे मन में वो नहीं जो हम पंजाब से आए थे, कोई बदलाव आना चाहिए हमारे जीवन, कोई परिवर्तन आना चाहिए हमारे जीवन में, तब इस धाम में आने का प्रभाव। सुखदेव जी महाराज जी कह रहे, प्रभावती ने संकल्प लिया और ऐसा संकल्प लिया सज्जनों कि मैं इसको पकड़ूंगा। कई भगवान दूर नहीं है, हमारे अंग संग में ही परमात्मा, और हमारे अंग संग में रहते हुए पर हमको दिखाई नहीं देता और उसको हम दिखाई नहीं देते। वो हमको देखता है, इसलिए आज भगवान ने मौसम अच्छा कर दिया। बोलो राधे राधे। कोई व्यवधान नहीं हुआ यात्रा करने में, कहीं जाने में परेशानी नहीं हुई। बहुत सुंदर, यदि इतनी ऊंचाई पे हमारी मैया लोग, हमारे भगत लोग कैसे जा सकते हैं? सहजता से। व्यास महाराज जी के, गणेश महाराज जी के, सरस्वती, भीमकुल के दर्शन हो, सुना ही था पर आज अपनी आंखों से देख लिया, क्योंकि सच्चा संकल्प है, अच्छी प्रतिज्ञा है, बढ़िया भाव है। इसलिए भगवान हर चीज में सफलता प्राप्त करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज जी कह रहे हैं, आज इसने संकल्प लिया और अपने घर में लाइन से महाराज मटकियां लगा दी मक्खन की, और अपने आप दरवाजे के पीछे छिप गई। सोचा कि जब आएगा तो सबसे पहले आगे होगा और जब भागेगा तो सबसे पीछे होगा, धड़ाम से पकड़ लूंगा। और यशोदा को कहे ये चोर है, नंबर 1 का चोर है, अब इसको दंड दे। आज महाराज टोली लेके आए रे, या तो मक्खन की आज लहर लगी है, देखो जितना मर्जी ब्रजवासी खा लो। जब ब्रजवासियों ने कहा यहाँ कोई दाल में काला है, इसलिए गोपी ने ऐसा सुंदर भाव क्यों रखा? चले भगवान, क्योंकि चोरों के अध्यक्ष है भगवान श्री है। ब्रजमंडल में चोर के मंडल के जो अध्यक्ष है भगवान कृष्ण है, इसलिए आगे आगे निकल पड़े। और जैसे ही अंदर वो चले, ग्वाल वालों ने अचानक देखा कि दरवाजे के पीछे कोई बैठा है। राम से सब ब्रजवासी तो भाग गए, पर कन्हैया छूट गए। राम से प्रभावती ने पकड़ लिया, अब चल। क्योंकि यशोदा कहती है चोर नहीं, चोर नहीं। अब बताऊंगा यशोदा को कैसा चोरी करते थे लाला। यशोदा महाराज भगवान हाथ में आई, पर भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, मैं भी तेरे साथ नाटक करूंगा। प्रभावती का जो द्यूर था उसका नाम था सम, और तुरंत महाराज को कहा कि तू मेरे पीछे आ। जैसे ये निवेदन किया कि पीछे पीछे आना और बोलना मत, इशारा कर दिया
कि तुझे लड्डू भी खिलाऊंगा, गुलाब जामुन भी दूंगा। जैसी जैसी आगे भगवान तो श्रीधाम भी पीछे पीछे से। एक स्थान पे सामने से एक वयोवृद्ध आया, और जैसी वयोवृद्ध आया तो उसको देख करके झोपड़ी नहीं निकाल रखी थी। किसने? महाराज प्रभावती ने। हाँ प्रभावती और तो ठीक है, ब्रजमंडल की एक सुंदर सदाचार, एक संस्कृत है कि बड़े पुरुष के सामने झोपड़ी कर। आज भी हिमाचल प्रदेशों में भी ऐसा है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कि जहाँ बड़े घर के देखे वहां तुरंत झोपड़ी कर दी, दुपट्टा कर दिया, उनके लिए सम्मान के लिए सच। जैसी ये भाव देखा उसने तो दुपट्टा कर दिया, तो भगवान बीच में बोल पड़ी, एक ही हाथ पकड़ रखा है, दूसरा हाथ भी तो पकड़। ये बात भी ठीक है। और तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और श्रीधाम का हाथ दे दिया। जैसे श्रीधाम जी का हाथ दिया, श्रीधाम ने बोला, श्रीधाम को कहा बोला मत, और आगे से भगवान भागते भागते अपने घर में चल गए। भैया, हाँ लाला, अभी अभी एक गोपी आएगी, बोलेगी तिरु लाला चोर है, चोर है। मैं चोर हूँ क्या? नहीं नहीं लाला, किसने कह दिया तू चोर है? तू राजा हरिश्चंद्र है, तेरे बराबर सत्यवादी कोई है जगत में? क्योंकि मैया भी जानती थी ये बड़ा उद्यम मचाता है, व्यंग्य शब्द बोल दिया कन्हैया को। तेरे बराबर इतना सत्यवादी एक सती का हरिश्चंद्र था, अब द्वापर में तू उत्पन्न हो गया। लाला तू चोर नहीं है। कौन कहता है चोर? इतनी वार्तालाप हो ही रही थी, उसी समय प्रभावती आ गई। यशोदा रानी, यशोदा ने कहा आ गई, वास्तव में सच का मेरे लाला ने। जैसी यशोदा को पुकारा, देख तो कहती मेरे लाला चोर नहीं, चोर नहीं। रंगे हाथ पकड़ दे इसको, दे इसको दंड। क्या दंड देना चाहती है? तो पुराने जमाने में दंड होता था बालकों के लिए, बच्चों के लिए, हाथ पांव पे रस्सी लगाना, बस इतना ही दंड, इससे ज्यादा कोई दंड नहीं था। आज कुछ नहीं दंड। इसलिए उस समय के बच्चे बड़े संस्कारिक थे सच्चे। यशोदा ने कहा ठीक है, मैं अपने लाला को दंड तो दो, पर पहले देख तो सही तेरे साथ में कौन है, मेरा लाला है कि कोई और है। जैसी दुपट्टा हटाया और सामने देखा श्रीधाम, देवर जी। देवर जी को पूछा तो क्यों आ गया बीच में? मौन मस्त, कुछ नहीं बोले, क्योंकि मेरे लाला ने कहा बोलना मत कुछ, ये तो गड़बड़ी हो जाएगी, लड्डू नहीं मिलेंगे। जब ये कहा कि मौन मस्त, बोलना मत, अंदर से ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी ने कहा प्रभावती, अंगूठा बता दिया, पकड़ दिया मुझे, बड़ी पकड़ने वाली आई थी। ये आश्चर्यचकित में पड़ गई, ये आया बीच में कहां से, या घर में कब पूछा? जब महाराज कन्हैया ने कहा देवी आज गलती कर दी, दोबारा मत करियो, नहीं तो आज तो दियोर का हाथ दिया, हो सके कभी मैं तेरा पति का हाथ तेरे हाथ में दे दूं और उसको चोर साबित कर सकती है। प्रभावती ने कहा भगवान बचाए इससे। ऐसा लाला तो पहली बार देखो कि जिसके अंदर हर गुण संपन्न है, चोरी भी करता है और सफाई भी दे देता है। कभी आज तक भगवान को किसी ने पकड़ा नहीं कि चोरी, इसलिए भगवान का एक नाम चित्त चोर है। मेरा दिल ना चुराओ कन्हैया, मैं पैया, नैन चुराए तो कोई बात नहीं, मेरे चित्त को न चुराओ कन्हैया, मैं तेरे पैया। ब्रज के एक संत कहते हैं कि गोपियां जब घर में रसोई बनाती है और रसोई बनाते बनाते बहाना आते कन्हैया आ गया, कृष्ण आ गया, हाथ की रोटी सूख जाती है, तवे की जल जाती है, और जो अग्नि में हो तो स्वाह हो जाती है। ऐसी समाधि लगाते लगाते घर वाला आता है, देवी क्या कर रही है?
रोटी जल गई, आपकी सूख गई। अरे अभी अभी कन्हैया आया था, मेरे बाल पकड़ रहा था। समाधि ध्यान में चल गई। कोई महाराज अपने पति को भोजन परोस रही है और अचानक देखा कि कन्हैया आ गया, आधा भोजन ही परोस दिया। रात में करछी और हाथ मुंह खुला, आंख खुली, समाधि ध्यान की, कन्हैया आ गया। घर वाला कहते देवी क्या हो गया तुझे? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो नंद का छोरा आया था और वो मेरे से कुछ मांग रहा था तो मैं ध्यान में चल। कई कई गोपियां महाराज जहां लकड़ी लगानी थे वहां महाराज वो जो बेलना होते उसी को लगा देती। कैसे कन्हैया आया, लकड़ी भूल गई, उसी को जला दिया। पति देव आए, रोटी कैसी बेली? हरे कृष्ण आया था, नटखट करने लग गया। कई कई महाराज गोपियां क्या करती है, भोग बनाती है, मोहन भोग, कड़ा जिसको बोलते हैं आप। मोहन भोग बनाते बनाते महाराज घर का जो ससुरा जी है बड़े तेज है, कोई गड़बड़ी ना हो जाए किसी चीज में बनाने में। हलवा बनाते बनाते शक्कर के बदले नमक डाल दिया, क्योंकि कृष्ण आ गया। अरे गोपी जल्दी बना, मुझे भूख लगी है, गरम गरम हलवा खाना है तेरे हाथ से। और जल्दीबाजी में जब कन्हैया का रूप देखा, मोहित हो गई और जो डब्बे में हाथ में जो डब्बा आया उससे महाराज खूब महाराज उसमें डाल दिया, एक बार में 3-4। गोपी कहती वो तो हलवा बन गया। और ऐसा लग रहा मैं कन्हैया को भी दे रहा हूँ। मेरे ससुरा जी भी पारे, सब पारे। कभी भी ससुरा जी प्रशंसा नहीं करते थे, आज प्रशंसा कर दी। बहू रानी बात सुनना, कितना बढ़िया आज तूने हलवा बनाया, कितना मीठा है, कितना स्वादिष्ट है। और देवी जब मैंने मुख में डाला तो उसमें तो नमक ही नमक था। मैंने कहा ये क्या हो गया? क्योंकि कृष्ण के ध्यान में सज्जनों, अगर हम कृष्ण के ध्यान में रहे तो बैरी के मन में भी भगवान घुस जाते, वो भी आपको मित्र मानेगा। एक ना एक दिन शरणागत हो जाएगा। कितना भी बैर करेगा आपसे, कितना भी विरोध करेगा, और एक दिन कहा है देवी या देवता, मैं तो आपसे बहुत रूठी, आपकी कृपा से मैं तर गया। कृष्ण ऐसा चमत्कार देखता है। यहाँ सब गोपी महाराज अपनी अपनी कथा करती है। जहां महाराज गौ माता के दूध को दोहने का काम करती है, जैसी महाराज बाल्टी को ले गए और वहां महाराज बाल्टी तो भूल गई और ऐसा लग रहा कि कृष्ण मुंह कर रहा अपना, और गोपी पूरा दूध पृथ्वी में डाल रहा। सास ने देखा क्या हो रहे बहू, बावरी हो गई, दूध को कहा फेंक रही, धरती में देख या नदी बह गई। ध्यान कर रही है मैया, सास माँ। ऐसा हुआ जैसे नंद को लाला आया, मुंह खोल रहा है कि मेरे मुख में डाल दूध गौ माता का। ध्यान में चल जाती है। जब महाराज ऐसी सहजता ध्यान हो जाती है गोपियां, तो गोपियां कहती है प्राण वल्लभ, कभी हमारे जीवन को भी धन्य बनाएगा इससे। क्या हमारे घर में आकर के मोहन भोगो, महाराज मक्खन हो, सब चीज का क्या भोग लगाए। और तब भगवान ने, जब आप कथा सुनेंगे, तब भगवान ने इन गोपियों की पूर्ति की। जब ब्रह्मा जी ने बछड़े भी चुराए और ग्वाल वाल भी चुराए, आज का संकल्प तब भगवान ने ब्रह्मा लीला में पूर्ण किया था। घर घर में जाकर के गोपियों का स्तनपान करना। जिस गौ माता ने भगवान गोविंद को देखा और उसके घर में उसके दूध का पान किया था, ऐसी सुंदर सुंदर लीला कर रहे ठाकुर जी। गोपियों का भाव है और गोपियां निरंतर कह रही, मैं तो सोई रही सपने में, मेरे घर आए गोपाल। मैं तो सोई रही सपने में, मेरे घर आए गोपाल। मैं तो सोई रही सपने में, मेरे घर आए नंदलाल। मैं तो सोई रही सपने में, मेरे घर आए नंदलाल। ओ मेरे घर आए गोपाल, मेरे घर आए, मेरे घर आए गोपाल, मेरे घर आए नंदलाल। ओ मैं तो सोई रही सपने में, मेरे घर आए गोपाल।
पीताम्बर सोए, मोर मुकुट पीताम्बर सोए, मोर मुकुट बैजंती माला, मोर मुकुट बैजंती माला। मैं तो देख देख बलियार मेरे घर आए गोपाल, मैं तो देख देख बलियार मेरे घर आए गोपाल, मेरे घर आए नंदलाल, मेरे घर आए गोपाल, मेरे घर आए नंदलाल, मेरे घर आए गोपाल। अब क्या किया उसने, देखो सोने वाले जो यहाँ सो रखा है ना, उसको कोई जगा रहा। कभी कथा कभी पड़ोसिया सुनो, ब्याज जी ने कहा सोना नहीं, गोपियां कह रही आंख लगती है ना तो कन्हैया की बांसुरी कान में पड़ती है, जाग जाती है, कहीं मिल जाए नंद को लाला। धीरे धीरे वाने बंसी बजाई, धीरे धीरे वाणी बंसी बजाई, मधुर मुरलिया मेरे मन भाई, मधुर मुरलिया मेरे मन भाई। मैं तो देख देख बलियार मेरे घर आए नंदलाल, मैं तो देख देख बलियार मेरे घर आए नंदलाल, ओ मेरे घर आए नंदलाल, मेरे घर आए गोपाल, मेरे घर आए नंदलाल, मेरे घर आए गोपाल। मैं तो सोई रही सपने में, मेरे घर आए गोपाल, मैं तो सोई रही सपने में मेरे घर आए। सपने में गोपियां कह रही है, क्या किया उसने, देखो ऐसा भाग्य अपना भी मानो। जब पंजाब जाओगे नींद आ रखी होगी सवेरे, और नींद में ये हो रहा होगा कि अब पंडाल में बैठे बद्रीनाथ, और वहाँ कथा सुन रहे, और कथा सुनते हुए पर्वत दिखाई दे रहे, समझो बद्रीनाथ जी बोले उठ, जैसे जैसे सपना आ जाए तो जो तो भाव को थोड़ा नेत्रों में आंसू आए। वाह वाह, ठाकुर जी कितना बड़ा सपना था कि मैं बद्रीनाथ में बैठा था और कथा सुनना। क्या भगवान बोले उठ, यहाँ कह रही है मैं सोया था पर उसने सब चटोला, कुछ नहीं मिला, मेरा दुर्भाग्य है। इसलिए घर में गोरस होना चाहिए, घर में तुलसी होनी चाहिए, घर में फल रखना चाहिए, खाली ना एक दो फल। अभी भी ठाकुर जी फ्रिज खोलेंगे देखेंगे, आज महाराज बढ़िया देसी आम आ रखे, भोग लगाओ वहां खाओ। एक ब्रज के संत कहते जिस घर में चूल्हा न जले, जिस घर में भगवान को भोग न लगे, जिस घर में खाली खाली पड़े, भगवान कहते हैं वो शमशान घाट है। क्योंकि शमशान घाट भी खाली रहते हैं, जब कोई मुर्दा जाते तब जलता है। इसलिए घर को भगवान बनाना चाहिए। श्री गणेश स्वास्थ्य बना, गुरु कृपा, ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा, बालाजी की कृपा, समझो अंदर कृपा है। कुत्ते से सावधान, कुत्ता है हमारे घर में और कुछ नहीं, भले नहीं है कुत्ता, लोग कहेंगे घंटी भी मारेंगे, नहीं सुनो चलो आगे। ठाकुर जी कह रहे जब कुत्ते हैं तो हमने करना क्या, इतना धन भी इकट्ठा मत करो कि कुत्ता रखना पड़े, और फिर कुत्ता भोगे तो चोर भाग जाए। और अगर आप भगवत दर्शन करते हैं अपने घर के आगे तुलसी, बढ़िया भगवान का नाम महामंत्र का, बहुत हमारे, मैं कई घरों में गया, राधे 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 राधे, पूरे मंदिर में राधे राधे राधे। क्या उस घर में भगवान नहीं आते? भैया मैं तो पंजाब में बहुत घरों में जाने का सौभाग्य मिलता है, घरों में लिखा है चिंता मत करो बाबा बैठा है, बोलो राधे राधे, सब पूजा करेगी देवी, तू कहे रो क्यों रही, चिंता मत कर मैं बैठा हूँ, तेरा ठाकुर है। जब जिस घर में जैसा महाराज बढ़िया भाव होगा तो भगवान, इसलिए घर में ना अच्छी अच्छी चीज रखनी चाहिए। तुलसी हो, बढ़िया भगवत नाम हो, रामायण हो। कल हमारे एक भगत जी गए, चल गए हो तो भागवत जी लेके आए कि जोड़ शास्त्री जी इसमें स्पर्श करा दो, भागवत जी का भी ठाकुर जी का भी, और इतने पवित्र धाम से ग्रंथ ले जाना, समझो व्यास जी के हाथ से ले जाना,
स्वयं व्यास जी भी चल जाएंगे साथ। इसलिए छोटी रामायण हो, गीता हो, छोटा चित्र भी ज्यादा मत ले जाया करो घरों में। यहाँ की कोई ना कोई पहचान, भागवत जी को स्पर्श कराओ, बद्री विशाल के मंदिर को स्पर्श कराओ, ले जाओ। इसलिए घर को कभी सोना नहीं रखना चाहिए। यहाँ तो इतने लोग बैठे हैं, कई अखंड जोत जल रही है सालों से, कई अखंड रोज संध्या काल में सुंदरकांड का पाठ, ब्राह्मण की नियुक्ति, रोज सुंदरकांड, एक दिन भी लाना नहीं। कई महाराज मंत्र ब्राह्मणों के द्वारा जाप चल रहा है महामंत्र का। भगवान जी कह रहे हैं कि जिस घर में कुछ नहीं मिलता है खाने को, या मेरी जैसी प्रिय वस्तु शमशान घाट है, तो भगवान सबसे प्रेम करते ज्यादा तो गौ माता से और तुलसी से सबसे ज्यादा लगाव है भगवान। तो गौ तो रखना बहुत दूर की बात है, और एक चीज अवश्य होनी चाहिए, तुलसी। जहां भगवान लंका में प्रवेश करते हैं, कौन? हनुमान जी महाराज जी। और जैसी लंका में प्रवेश करते तो पहले तुलसी को देखते, नव तुलसी का वृंद कहां देख कपि हर्षाय। जैसी देखा वो समझ गए कोई भगत है, और राम राम थे सुमिरन। तब लंका में, लंका का जो मंत्री था, राम राम का सुमिरन करके जाग। क्या देखा कि राम नाम अंकित गिरे शोभा वर्ण न जाए। शब्द लिखा था विभीषण ने अपने घर में, राम राम राम, और तुलसी का पौधा। एक दिन ऐसा भी कहते हैं कि जब रावण आया तो कहा, ये बैरी का नाम मेरे घर में क्यों, मेरे राज्य में कहाँ कर रही बात, आपका नाम है। बल्कि कैसा, रामनी रावण मामनी मंदोदरी, हो गया काम। क्योंकि भजन में व्यवधान न करे इसलिए बच गया विभीषण, बढ़िया अंकित। इसलिए किस घर में कितनी सद्बुद्धि है, कितने अच्छे विचार है, ये हमको परीक्षण करना चाहिए। महाराज भगवान ने गोपियों की समाधि को सुंदर भाव से, तो मैं कह रहा था कि जागने का प्रयास करो। तो जो सोता रहता है तो एक न एक बार उनके जीवन में भगवान आते और जगाते। तो भक्तकार ने कहा, धीरे धीरे वाने मुझको जगाया, धीरे धीरे मुझको जगाया, माखन मिश्री का भोग लगाया, माखन मिश्री का भोग लगाया। मेरे खुल गए बात्याचार, मेरे घर आए गोपाल, मेरे खुल गए बात्याचार, मेरे घर आए गोपाल, मेरे घर आए गोपाल, मेरे घर आए नंदलाल, मेरे घर आए गोपाल, मेरे घर आए नंदलाल। वो मैं तो सोई रही सपने में, मेरे घर आए गोपाल, मैं तो सोई रही सपने में, मेरे घर आए गोपाल। ये गोपियों का भाव है, ब्रजमंडल का भाव है सज्जनों, कि जहाँ सोए वहां एक न एक दिन परमात्मा हमको जगाने का प्रयास किया करते और जागना चाहिए। सुखदेव जी महाराज जी कहे, एकदा क्रीडासेषु यशोदानंद गेयिना। एक बार की बात, यशोदा मैया दही मंथन कर रही थी, और जब दही मंथन कर रहे थे, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार की भक्ति कर रही थी। और जब 3 प्रकार की भक्ति कर रही थी, वाणी से हरि का गुणगान, और महाराज मन से भाव था कि मक्खन निकलेगा तो अपने गोपाल को सबसे पहले दूंगा। 3 प्रकार की जब भक्ति कर रही थी, लाला आ गया, मैया मैया मुझे भूख लग गई, कुछ दे। अरे दारी के तेरे लिए तू मक्खन निकाल लो, ताजा ताजा मक्खन दूंगा। भगवान ने माँ की जिद को कहा कि मुझे जल्दी, क्योंकि एक बच्चा और एक वृद्ध के अंदर जिद सबसे बढ़िया होती है, ध्यान दें। और वो जिद बाली अवस्था में, बड़ा होगा तब नहीं, इसलिए बच्चे के जिद को खराब ना करना। बच्चे में बड़ी अच्छी जिद करे,
बढ़िया जिद कर। यहाँ बोले कि महाराज रोज मैं समोसे खाऊं, मैं रोज में वो क्या पता क्या क्या चीज खाते, गोलगप्पा खाऊं। यहाँ ये जिद करे तो कहां से लाएगी भैया? यहाँ तो वह बद्री विशाल में प्रसाद ही मिलेगा, ये चीज नहीं मिलेगी। तो बच्चे की जिद को मारना नहीं सज्जन, और वृद्ध की जो जिद है उसको भी संपन्न करना, प्रयास करना। वृद्ध भी बड़ा, मैं कह रहा हूं जैसा एक बच्चा होता है ऐसी वृद्ध माता। तो राम जब यहाँ आज गए, कई बच्चे रो रहे, वो खाना है, बड़े अच्छा लग रहा था। कोई कुछ, ये समय उसी समय जब बाल जब बड़े हो जाएंगे तब जिद कहां से करेंगे। इसलिए बच्चे जिद्दी हो, और बढ़िया जिद्दी हो। बोलो राधे राधे। बढ़िया जिद्दी हो। माता पिता भी याद रखे, जब तू छोटी थी ना बड़ी जिद करती थी, और उसके भी बच्चे हो गए, उसके भी बच्चे हो गए। रात तेरे बच्चे भी वही जिद कर रहे जो तू कर दी थी पहले। हमको सताती, अब तेरे बच्चे तुझे सता रहे, कर उनकी पूर्ति। इसलिए बच्चों की जिद को मारना नहीं चाहिए। मैं भागवत जी में कहता हूँ, बच्चों के खेल को व्यवधान नहीं करना चाहिए, समय पे बच्चों को खेलने भी देना चाहिए। पढ़ाई को आजकल बच्चे बहुत करते हैं, बहुत पढ़ाई, और अच्छे भी निकल रहे हैं आगे, बढ़िया परिश्रम करके बढ़िया होना भी चाहिए। बच्चों के प्रति खूब भाव होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज जी कह रहे, जिद करी गोद में बिठाया, चंदा दूंगा, ला मेरे लिए चंदा, ला चंदा। चंदा को बोल करके भगवान के मैया कहती तेरी का ब्याह करा दे। हाँ मैया ब्याह करा दे। कैसी बहू चाहिए? बोला ऐसी बहू चाहिए जो मेरे परसों पे आ जाए। एक छोटा सा वहां पे प्लास्टिक का गुड्डू पड़ा था, वो दे दिया भगवान के हाथ। ठाकुर जी खुश हो गए। ऐसे दयालु हमारे ठाकुर जी। एक प्लास्टिक या कल देगा आपने। हमारे नंद बाबा जी कह रहे खिलौने फेंक दे, और एक खिलौने की टोकरी बाद में मिली कि नहीं? देखो क्या चमत्कार। वो ढकी की ढकी रह गई। नंद बाबा ने कहा मैंने कुछ नहीं फेंका तो यही पल्ला पड़े, और उसके बाद फेंकी हो तो फिर हमारे संत लोग जो संती है आप सब आ गए, मुझे भी दो, मुझे भी। कितना इकट्ठा करोगे? बोलो राधे राधे। क्या करोगे महाराज? फिर भी महाराज, क्योंकि अगर हम अभी नंद उत्सव मनाए तो कमरे में खिलौने पड़े, फिर भी ये भगवान का कृपा है सत्य, कि भगवान कहते हैं इन खिलौने से मैंने खेला, तो तुम तो मानव है, तुमको प्यार होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज जी कह रहे परीक्षित माने नहीं तो एक गुड्डू दे दिया। कियानि गानि गीतानि तद बाल चरितानि च। कहीं ना कहीं द्वारा माँ भगवती यशोदा आज भगवान के प्रति खूब प्रेम भाव कर रही है। मैया की गोद में बैठे कृष्ण ने आज पूछा, मैया हाँ लाला सच बताना, क्योंकि मैया ने ज्यादा घर के सामाने में वो भी रखा, ये भी रखा है। आदत होती मैया की कि मंदिर में जाए और चमचा छोड़ जाए, या एक कोली छोड़ जाए, थाली छोड़ जाए, तो मैया रात को सोती नहीं। बोलो राधे राधे। और घर में थालियों की महाराज क्या पता कितनी भरी है, एक चमचा छूट गया, पंडित जी हमारा चमचा छूटा हुआ मंदिर में, संभाल के रखना उसको, हमारी थाली छूट गई। ऐसी माँ का एक भाव होता है घर के लिए, ना कोई संग्रह करती रहती, कोई चीज बाहर ना छूटे, घर में भले प्रयोग में ना आ रही हो, एक माँ का स्वभाव है। ऐसी मैया मक्खन दूध, मक्खन दही आए ठाकुर जी गोद में बैठे और प्यार से पूछा, मैया एक बात बताना सच? मलाना बोल क्या? बोले तुझे दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मैया से प्रश्न किया तो मैया ने कहा लाला कैसी बात करी हो लाला, अरे दूध तो मिलता रहता, तेरे जैसे पूत कभी मिलेगा दुनिया में? लाला मैं तो तेरी सौगंध कहूं, मुझे पूत प्यारो लगे, मानी पुत्र प्यारो लगे। इतना कहना था कि गोद में कृष्ण था, तब तक एक दासी ने आवाज दी, मैया अरे अंदर तेरी रसोई में जो बर्तन में दूध रखा है उसमें उबाल आ गया है और अग्नि में जाने वाला है। ध्यान से कृष्ण को छोड़ दिया और चल पड़ी महाराज दूध को बचाने के लिए। सज्जनों, माँ यशोदा हमारे ब्रजमंडल में आज भी पढ़ता है,
जहां भगवान की रसोई बनती है वहां कोई अन्य व्यक्ति नहीं जाता, या तो पुजारी जी जाएंगे या रसोई जाएंगे। बड़ा पवित्र भाव। सर्दी में भी ऊनी वस्त्र पहनेगा, नीचे से एकदम छोटा सा। आपने अपने जगन्नाथ जी में दर्शन किया, वो तो गर्मी है, ऊपर से उनके पास कोई वस्त्र नहीं, भाई थोड़ा एक नीचे से गमछा लगा रखा, लगे वो सेवा करने। अगर उनको टच कर दिया उनको नहाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा उनको। बड़ी पवित्रता भाव। इसलिए यशोदा मैया की रसोई में कोई जाता नहीं था, कोई नहीं। इसलिए रसोई घर खूब बढ़िया बनाओ, चमकदार, और पवित्रता रखनी बहुत आवश्यक है। इस बद्री धाम में कह रहा हूं, रसोई घर हमारे घर में एक सच्चा मंदिर है। मैं जहां भी भागवत करता हूँ एक निवेदन करता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा कि रसोई घर में अगर रात्रि के बर्तन जूठे पड़े हो तो उस घर में जल्दी दारिद्रता आ जाता है, रोग। इसलिए रात्रि के जो बर्तन होते हैं उनको मांजना चाहिए साफ, रसोई घर को चमका कर, और सवेरे जब उठे तो साफ सुथरी रसोई घर में। ये कथा मैं कहा सुना रहा हूँ, पंजाबियों के बीच में, बोलो राधे राधे। और उनके बीच में सुना रहा हूँ, जब तक महाराज सवेरे 9 बजे तक काम वाली ना आए तो तब तक वो ढेर पड़ी रहती। सूर्य उदय हो जाए, एकादशी हो द्वादशी हो, जब वो बिचारी आएगी और तब उसको डांटेगी, लेट क्यों आई, 8 बजे आना था 9 बजे। वो कहती यार मेरी इस समस्या ये सब मान जाओ। उनके बीच में ये कथा सुना रहा हूँ, बोलो राधे राधे। कभी सुधरने वाले नहीं है, ध्यान देना। मैं जितनी बार तीर्थों में कथा कराऊं, और हमारा कर्तव्य है बोलने का और आपका सुनने का कर्तव्य। विचार करना चाहिए कि अगर अपने बच्चों के बर्तन, अपने पति देव के बर्तन, मैं अपने बर्तन अपने हाथ से मांझ करके एक स्थान पे रखूं, कितना बोझ लगता है, क्या लगता है, कितना कष्ट होता है। और बाहर भी नहीं कि कोई पड़ोसी देख रहे कि बर्तन मांझ रहे, शर्म नहीं आती तुझे, अपने घर के बर्तन मांझ रही है, काम वाली नहीं लगाई। अब ये ऐसा होगा, इतनी छोटी हूं मैं क्या। तो घर को पवित्र माना जाता है, और घर में सबसे पवित्र है हमारी अन्नपूर्णा का। इसलिए सज्जनों, घरों में सब चीज है पर क्लेश है, घरों में रोग है। कारण क्या है, हमारा खान पीन, हमारी रसोई घर पवित्र है। रसोई में घर में कोई नहीं जाया करता था। गुरु भक्त वत्सल भगवान, 8 बज गई है, आप ना बीच में थोड़ा हल्ला किया करो, आपस में टकरा करो आपस में, तो मुझे ये लगेगा कि अब मुझे कथा को विश्राम करना चाहिए। सज्जनों, बहुत बड़ी प्रसन्नता है, आप इतने थके हुए भी, राधे राधे, और थकने होने के बाद भी आप इतनी शांति से, इतनी मधुर, कहीं किसी को नींद नहीं आ रही। देखो कथा में ज्यादा आलस्य भी नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी के भजन में, ठाकुर जी की संध्या उपासना में ये आलस्य क्या हमको रोगी बना दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या हमने क्या परिश्रम किया, इसलिए बार बार महाराज हमारा शरीर चिकट रहा है, हमारे शरीर में आलस्य अपना रहा है, ये रोग का कारण। रोग से देखो यहाँ कितने बड़े महापुरुष लोग बैठे, 37 समय इन्होंने महाराज अपनी क्या फैक्ट्री से घर जाना था, और तुरंत महाराज रोटी मिलनी तो लेट जाना था, खूब खराटे आते। क्योंकि लाला लोगों को मैंने देखा जहाँ ऑफिस में बैठते जिस कुर्सी में ना, वहां पे भी कभी कभी खराटे मारते, खूब नींद आ जाती है बाबा जी, खूब सुंदर नींद आ जाती है। और तब वो आते हैं, बाबूजी उठो लंच का समय हो गया। अरे महाराज मैं कितना सोया, जब से आए तब से सो ही रहे, यहाँ देखो नींद ही नहीं। ये अपनी महानता है सज्जनों। आज महाराज यशोदा मैया ने भगवान को छोड़ा, रसोई घर में प्रवेश किया, दूध और ऋषि था, अग्नि में न गाय मेरे लाला के लिए कष्टकारी ना हो, दूध को बचाया। और भगवान ने ठान ली, ये मैया अभी तो बोल रही थी कि दूध प्यारो लगे, और दूध बचाने के लिए भाग गई। अब बता दो तेरा दूध कहाँ जाता है, तेरा पुत्र कहाँ जाता है। उठाया एक पत्थर, और जहां महाराज पुराने से पुराने
मटके थे सास माँ के, वहां चल पड़े। जैसे वहां गए, दूध दही के मटके सब फोड़ डाले, और जैसे मारा दूध दही के मटके फोड़ डाले और दूध की नदियां बहारे आने लग गए। यशोदा मैया ने रसोई घर से दूध तो बचा दिया, और जब आंगन की तरफ आए तो उखल के ऊपर ठाकुर जी बैठे और माखन उठा रहे। जो प्यारा खाओ, मोर आया, हमारे बंदर आए, सब आया, खाओ प्रेम से। मैया ने कहा गोपियां ठीक कहती है, तेरू लाला बड़ा ओदमी हो गया है, आज मेरे घर में ही मटके, अब मैं इसको छोड़ूंगा। हाथ में चांदी की सोटी ली एक, और आगे आगे कृष्ण और पीछे पीछे यशोदा। परीक्षित दर्शन कर ले, जिस परमात्मा के लिए इंद्र भी तपस्या करते हैं, वरुण भी तपस्या करते हैं, आज एक ग्वालिनी उसके पीछे पीछे भाग रही है। शेष महेश निरंतर ध्यावती, सूर्य भगवान उपासना करता है, और आज एक ग्वाली पीछे पीछे भाग रहे। कितना सौभाग्य है इस ग्वाली का। भगवान तो भाग रहे थे पर पीछे भी दृष्टिपात किया, मैया को पसीना ही पसीना। मैया क्या हो गया? मैं लाला थक गई। तो मैया क्या करनी चाहती, मेरे पीछे क्यों पड़ी है? लाला तू जरा सामने तो आ जा, क्या करेगी? अरे तुझे मालपुआ खिलाऊंगा, जलेबी खिलाऊंगा, मेरा बढ़िया महाराज जो भी पकवान हो तुझे खिलाऊंगा, और साथ में आरती उतारूंगा। तो मैया गुलाब जामुन तो तेरे पास है नहीं, और ये जो तू कह रही आरती उतारू, आरती भी तेरे पास है नहीं। जो बोलिए सोटी जो है ना, ये आरती है भैया, सोटी से कोई आरती उतारना। और जैसु देवता वैसी उसकी पूजा। तू जोत वाला देवता नहीं, तू सोटी वाला देवता है, छड़ी वाला देवता है। मैया तेरी सौगंध है, मैं तेरी पकड़ में आ जाऊं, सोटी को फेंक दे। माँ ने वो छड़ी फेंक दी, धड़ाम से कन्हैया को पकड़ लिया। क्योंकि सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये जो छड़ी है जीवात्मा के अंदर अभिमान है कि मैं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप नहीं सुन रहे, आप नहीं बैठे, आपके अंदर ठाकुर जी बैठे, मेरे अंदर ठाकुर जी बुला रहे। हमारी हिम्मत क्या है बोलने की, या आपकी क्या हिम्मत है सुनने? मानव तो निमित्त मात्र है, सच्ची परम शक्तिमान है। जैसे आप अमृतवाणी में बोलते हैं, सर्वशक्तिमते सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मा। क्या बात है महाराज जी ने क्या शब्द सबसे पहली किताब में आपको मिलेगा अमृतवाणी की। क्यों लिखा महाराज जी ने कि अगर मैं इस पाठ को भी करूंगा तो शक्ति देने वाला वो परमात्मा, अगर मैं इसको गायन भी करूंगा तो शक्ति देने वाला वो परम शक्ति परमात्मा है। इसलिए हम लोगों के लिए, हम कलयुगी लोगों के लिए पूज्य महाराज श्री सत्यानंद जी महाराज साक्षात भगवान है। इन्होंने हमको ज्ञान देने के लिए और हमको शक्ति प्रदान करने के लिए ऊपर ले दिया। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय, वही देवी शक्ति देने वाला है। मैं पाठ करूं, मैं गायन करूं, मैं कोई भी कार्य करूं तो वही शक्ति देने वाला। अभिमान मत करना कि मैं सुन रहा हूं हमारे पास पैसे थे हम आ गए बदला, हम अपनी गाड़ी लेके आए। नहीं नहीं, कभी ये सोच मत रखना, ये विचार भी मत रखना सज्जनों, जीवन अंधकार हो जाएगा हमारा। सुखदेव महाराज जी कह रहे परीक्षित, आज मैया ने छड़ी छोड़ी और भगवान पकड़ में आए, और जैसी भगवान पकड़ में आए सज्जनों तुरंत ले गए और एक उखल में बांधने का प्रयास किया। उखल में बांध रहे थे तो 2 उंगल कम पड़ गई, दूसरी रस्सी लगाई तो 2 उंगल और कम पड़ गई। भगवान जी कह रहे हैं कि मैया मेरी ऐश्वर्य लीला और माधुर्य लीला इतनी है कि तुम मुझे बांध नहीं सकते। यहां भी भगवान को पसीना आया,
ये माँ यशोदा को पसीना आया, माँ का परिश्रम देख करके मैया भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। मैया क्या हो गया, लाला थक गई है। और तुरंत ऐश्वर्य लीला और माधुर्य लीला को निवेदन किया कि तुम बिल्कुल अंतर ध्यान हो जाओ। वो अंतर ध्यान हुई और तब महाराज यहाँ पर भगवान बंधन में आ गए। और जब उखल में बंदे भगवान तो भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोले दामोदर भगवान की। उखल में ठाकुर जी बने, यशोदा निर्भय हुई। संध्या काल हुआ, नंद बाबा आया। नंद बाबा ने कहा लाला बना हुआ मिल रहा है, क्या बात है लाला। तो लाला को खोल दिया नंद बाबा ने। और लाला ने कहा बाबा आज से मैया के नहीं हम बाबा के। ये बात तो अच्छी हुई। आज मैया ने बांध लिया और बाबा का बन गया। क्या चाहते बाबा, आज से मैया के साथ नहीं रहेंगे, अगर रहेंगे तो बाबा के साथ रहेंगे। ये भी बहुत अच्छी। नंद बाबा बड़ा प्रसन्न, क्यों, जब भी कहता था मैया 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 चारों तरफ बाबा, बाबा कभी नहीं बोलता। ठाकुर जी को गोद में ले जा करके अपने नंद भवन की तरफ ले गए। नंद भवन की तरफ ले गए, 4-3 बजे का समय था। जैसी नंद भवन की तरफ भगवान देख रहे, सब जगह चारों तरफ, और माँ यशोदा जैसा लाड नहीं। माँ यशोदा ने कहा आज मेरा लाला मेरे से रूठ गया, और चल गया बाबा की तरफ। विचार किया क्या करना चाहिए, तो अपना पश्चाताप करने लगे। यहाँ सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे, तो भगवान भी रोने लगे। बाबा ने कहा क्यों रो, क्या बात है, क्यों रो रहा। बोले बाबा बुरा मत मानना, मुझे ना अपनी मैया याद आ रही है। मेरे को ना ये अपनी माँ याद आ रही है, यशोदा मैया। उसका डांट, उसकी महाराज माखन की रोटी, उसका भाव मुझे बड़ा याद आ रहा है, इसलिए मुझे मैया याद है। इसलिए बेटों से निवेदन है, माँ को मत भूलना, कभी मत भूलना। खूब लाड प्यार करो उससे, वो चरण स्पर्श करो, कोई ग्रह पीड़ा नहीं देगा। शनि राहु केतु मंगल जो भी है, सब माता पिता के चरणों, उनको वंदन करो। रोज जन्म पत्री बदल जाएगी, जहाँ क्रूर ग्रह होंगे वहां शुद्ध ग्रह आ जाए। बाबा मुझे मैया याद आ रही है, मैया याद आ रही। लाला भी तो कह रहा था मैया के नहीं हम तो बाबा के, जैसे भी हमको ले जाओ। यहाँ उखल बंधन में भगवान ने यमला अर्जुन नाम के वृक्षों का उद्धार किया। इन्होंने भगवान की स्तुति गाई। अंत में यशोदा के पास भगवान आए। यहाँ सज्जनों एक फलवाली पे भगवान ने कृपा की। जहाँ फल दिए फलवाली ने, तो फलवाली की टोकरी में भगवान ने हीरे मोती दिए। इसलिए टोकरी में जो है भगवान को, टोकरी में थोड़ा भी बीज रह जाए कोई आपके लिए प्रगट हो सकता है। थोड़ी एक तुलसी का दल अगर जेब में आ जाए, वही हमारे लिए सौभाग्यशाली बन सकता है। उपनंद के नाम के नंद ने कहा अब यहाँ नहीं, इससे बढ़िया एक बने वृंदावन। समस्त ब्रजवासियों ने बैलगाड़ियों में और बैलगाड़ियों में सजा धजा करके अपने समस्त सामाने को वो वृंदावन चल पड़े। चल रे मन वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। जब वृंदावन धाम के लिए प्रस्थान किया तो सबकी वाणी में राधा, क्योंकि वृंदावन की शक्ति है राधा, और उसके बिना वृंदावन में प्रवेश करना भी असंभव है। साहब वृंदावन के वन में आए, और वृंदावन के वन में चारों तरफ तुलसी तुलसी, बढ़िया वन देखा जैसे आज हमने देखा वन। ऐसा वन आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। सुंदर वन, जहां इतने बड़े पहाड़ हैं, जहां बर्फ के भी पहाड़ बने, ऐसा वन हमारे जीवन में कब मिलता है। ठाकुर जी हमारे साथ पवन जी थे, अपने आप तो पीछे रह गए। हमको कहा यहाँ से न स्वर्ग का रास्ता है, हमको स्वर्ग पहुंचा रहे थे। बोलो राधे राधे। आगे निकले तो देखा तो लंबा रास्ता, वो कहीं तक जा रहा है। अब मैंने अपनी मंडली को कहा रही है तो कम से कम 8 बज जाएगी ऊपर जाते हुए। तो 2 दिन हमारे भाई नहीं नहीं कुछ नहीं होता, चलो आगे चलो। जब गए 2 दिनों को पूछा कि आगे क्या स्वर्ग है, उन्होंने कुछ नहीं, बराबर आगे रास्ता ही नहीं, आगे कोई रास्ता ही नहीं, क्या करोगे वहां जाके।
मैंने कहा कथा का भी समय हो गया, जजमान भी नहीं आए, जो साथ में था उसको महाराज वो नीचे रुक गए सरस्वती नदी के पास। उनको पता था ना कि आगे जाके कोई फायदा नहीं, तब वहां से वापिस आए सब। ऐसी पवित्र भूमि है हमारी उत्तराखंड की, मुश्किल है दर्शन, बहुत असंभव है सज्जनों दर्शन। इसलिए सज्जनों आपसे निवेदन है, इस भूमि में आकर के और उस दृश्य को सदैव याद करो जैसे वृंदावन का था कभी। अब तो बिल्डिंग बन गई, धीरे धीरे निधि वन सेवा कुंज विस्फोट रहे लोग, छोटा बना रहे, 2-4 वृक्ष है उसको भी कम बना रहे क्योंकि अब वहां बिजनेस हो गया सच। इसलिए इन पहाड़ों को याद करना, जब कभी विकास का आपके मन में भाव आए तो सरकार से कहना कि हमारे वन को, वृंदावन को हमारे उत्तराखंड में बनाओ। हमारे बढ़िया बढ़िया धामों पर किया भी, हमारे मोदी जी ने भी किया भी कुछ, सड़क चौड़ी कर दी, इतनी नहीं थी सुविधा, यही रोड ब्लॉक हो जाए 2 मिनट में सफाई करने वाले आ जाए, बड़ी सुविधा की, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी वाला नहीं हूं, मैं ब्यास हूं इसमें, और जो अच्छा काम करना उसके विषय में बोलना चाहिए सच्चे। जो अच्छा कर रहा थोड़ा, उन्होंने बहुत किया, प्रयास किया, कर भी रहे, आप लोगों का भी एक प्रयास होना चाहिए सज्जनों कि हम धाम में आए तो इस धाम के लिए चिंतित रहे, इस धाम को पवित्र बनाए रखे, ये प्रयास करना चाहिए। आज सुंदर भाव से पे यहाँ पे महाराज वृंदावन में आए और बाकासुर का उद्धार किया भगवान ने। यहाँ बगलों के में आए तो उस बगले का उद्धार किया, आगासुर का उद्धार किया। आगासुर के उद्धार को देखने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान है, और जब ग्वाल वालों का जूठन खाया तब कहा ये भगवान नहीं है, ये तो एक साधारण ग्वाल है। उनकी परीक्षा ले ली और सब बछड़े चुरा लिए ब्रह्मा जी। यहाँ बछड़े चुराना भगवान ढूंढने गए तो ग्वाल वाले भी चुरा गए। भगवान समझ गए ये सब करतूत महाराज विधाता ब्रह्मा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आप बच नहीं सकते, मैं जो करूंगा तुम देखते रहना। और तब भगवान ने अपने शरीर से बछड़े भी, ग्वाल बाल भी सब पैदा कर दे, और वो बाल लीला को आज पूर्ण कर दी। सब ग्वाल बाल से महाराज गोपियां प्यार कर रही है, बछड़े जो आ रहे गो माता लाड कर रही है, क्योंकि बछड़े में भी कृष्ण है और ग्वाल बालों में भी भगवान कृष्ण है। सुंदर भाव से महाराज लीला कर रहे भगवान। यहाँ सुंदर भाव से ब्रह्मा जी का मान वर्धन करते, 40 श्लोकों में स्तुति गाई। और एक तरफ भी देखा कि कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनो नंद के लाल, देव ब्रह्म पद किसी और को हमें करो ब्रजवाल। ब्रह्मा जी कह रहे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे देना चाहते तो ब्रजवासी बनो, छोटा सा ब्रजवासी, कीट पतंग बना दो। और ये विधाता ब्रह्मा का पद नहीं, ये ब्रजवासियों का सौभाग्य है। कार्तिक का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, अष्टमी आई, बुधवार आया, अभिजीत नक्षत्र आया, और भगवान ने कहा मैया आपसे गैया नहीं, बछड़े नहीं, आज से गैया। आज से भगवान कार्तिक के महीने से गोचारण किए तो भगवान का नाम पड़ गया गोपाल। बोले गोपाल भगवान की जय। खूब गैया चराने लगे, ब्रजवासियों ने शिकायत की लाला और तो सब ठीक है, यमुना के तट पर एक कालिंदी पे कालिया नाग रहता है, उसका कल्याण करो। और तब भगवान ने उस कालिया नाग के कालिया को मानवर्धन किया था सज्जनों, और उसको रमणदीप में भेजने का प्रस्ताव रखा। वो रमणदीप में गया। यहाँ भगवान ने दिन में रात्रि के समय एक बार अग्नि का पान किया, एक बार भगवान ने दिन में अग्नि का पान किया। दाव अग्नि मुखात अग्नि जाया था, भगवान के मुख को अग्नि कहा जाता है। सज्जनों ये लीला हुई। और अब हम चलते गोवर्धन जी की लीला में, जहाँ भोग लगाएंगे भगवान को, और भोग के साथ सुंदर व्यंजन जो पदार्थ है वो आपको प्रस्तुत किया जाएगा सज्जनों। और उसके बाद सुंदर भाव से महाराज भगवान का पूजन के साथ साथ में भगवान का भोग, और उसके बाद साथ साथ में पूजन होगा।
और पूजन के बाद आप लोग भी प्रसाद पाओ और खूब आनंद से महाराज। अब आज 5वां दिन है और कल सवेरे 6ठा दिन प्रारंभ हो जाएगा और संध्या काल में भी बड़े बड़े उत्सव है सज्जन, और उन उत्सवों में भी आपने खूब भाग लेना। संध्या काल में भगवान का विवाह और जो शेष लीला रह जाएगी उनका आनंद लेंगे सज्जनों। इसलिए भक्ति भाव के साथ में हम आए, 2 मिनट भगवत नाम का आश्रय ले और उसके बाद सुंदर भाव से गोवर्धन जी की तरफ चले। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम। बोलो हरि शरणम जय हरि शरणम हरि शरण हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। एक दिन भगवान संध्या काल में गोचारण करने के उपरांत घर आए और जब घर में आए तो ब्रजवासियों ने सबने जितनी भी महाराज गोपियां थी मुख में पट्टी लगा रखी थी। और जब सबने मुख में पट्टी लगा रखी थी, क्यों लगा रखी थी? आज हम इंद्र की पूजा के लिए 56 प्रकार के भोग लगा रहे। सबने मुख में पट्टी लगा रही थी। एक ग्वाल के घर में गया, वहां देखा, ए लाला दूर रहियो दूर, हम जय जय की पूजा कर रहे। एक ने कहा दूर रहो, दूसरे ने कहा दूर। आज भगवान ने कहा कि मैं यशोदा के घर में जाता हूं और अपने घर में जाता हूं और मैया से निवेदन करता हूं कि मैया कि तेरे घर में क्या बना है। और जैसी मैया के घर में गए तो वहां भी पट्टी लगा रखी है। भगवान ने सोचा, मैया तो कहती थी आए लाला मक्खन मिश्री खा ले, रोटी खा ले, पर मैया भी कह रही दूर दूर रही हो लाला। मैया क्या कर रहे हैं आज? बोला हम जय जय की पूजा कर रहे हैं लाला। बोलिए जय जय कौन है? बोला अपने बाबा को पूछ। और नंद के पास आज बाल कृष्ण आए, गोद में बैठे और पूछने लगे, बाबा आज ब्रजमंडल में जो ये 56 प्रकार के भोग बन रहे, ये किसके लिए बन रहे? कौन सा देवता आ गया? तो इंद्र। क्या करते हैं इंद्र? बारिश की। प्रजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्त्या आत्ममूर्तिमान हे वर्षन्ति भूतानां प्राणम जीवनम पया। साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं और जब साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र बारिश करता है और वही बारिश हमारे जीवन में मंगलकारी हो जाती है। उससे हरी हरी घास आती है और हरी हरी घास से गौ माता का चारण होता है और गौ माता का चारण करने के बाद सज्जनों महाराज वो हमको दूध प्रदान किया करती है। इसलिए महाराज आज हम क्या कर रहे हैं? भगवान इंद्र की पूजा कर रहे हैं। लाला तो क्या कहना चाहता है? बस इंद्र बारिश नहीं करता, हमारे कर्म बारिश कराते। ध्यान देना सज्जनों, जब कोई शुभ कर्म हो 2-3 बार 1-2 बूंद गिर जाए जल की तो शुभ लक्षण है, और कार्य शुरू और बारिश शुरू हो जाए तो समझो गड़बड़ी है। कोई न कोई हमने बीच में कोई अच्छा कर्म नहीं किया और जाते जाते कोई यज्ञ में बारिश के 4-5 बूंद गिर जाए तो अच्छी बात है, और जाते जाते ऐसी स्थिति हो जाए न खाना खाया जाए न कुछ, तो ये भी क्या हमारे लिए ठीक नहीं। आज भगवान कह रहे कि कर्मणे जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे प्रबद्धे। बाबा कोई नहीं कराता है, कौन कराता है बारिश? हमारा कर्म। इसलिए इंद्र की पूजा छोड़ो, चलो गोवर्धन की पूजा करें। और सज्जनों जैसी गोवर्धन की पूजा की प्रस्ताव रखा। लाला अगर इंद्र बिगड़ गया तो देवता है,
और सब ब्रजवासी चल पड़े। अब आइए आज के जजमान जी और हमारे प्रधान जी सब आए, और भगवान ऊपर है, यहाँ ऊपर आने में एक आओ कोई और पूजा करें और उसके बाद भोग लगाएं और हम गोवर्धन जी की तलेठी में जाएं और सुंदर भाव से भगवान का महाराज भोग लगाएं। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो मनवा अरे न माने मेरो मनवा सखी जी, ना माने मेरो कनवा, ना माने मेरो मनवा सखी जी, ना माने मेरो कनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। ताली मारो, ताली तो मारो, 56 प्रकार के भोग लग रहे हैं राम को। मेरे वीर ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा सखीरी, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा सखीरी, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को गोवर्धन